हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टेक। मेरा नाम है यश महेश्वरी। आज हम बनाने वाले हैं अपने बायर्स को कुछ इस तरह का डाटा, ठीक है, जो कि आपको पसंद आएगा। एक्सेल में जो क्रिएट करने वाले हैं हम ये शीट, यहाँ पे हम टोटल 5 शीट लेंगे। उसके बाद जो हमारी पहली शीट होगी वो होगी हमारी डैशबोर्ड, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम टाइप जो अपना नेम है वो टाइप कर देता हूँ डैशबोर्ड का वो। देन सेकंड वाली आपकी जो होगी वो होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स की, जिसमें हम अपने जो बायर्स की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जिसमें एड्रेस, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर सब होगा, तो इसके अंदर सब आएगा। देन थर्ड वाला जो होगा आपका वो होगा आपके परचेज़ का, मतलब आप जो भी माल परचेज़ करें जिस बायर से, तो उसकी डिटेल्स होंगी यहाँ पे। एंड देन आपका जो फोर्थ नंबर का कॉलम होगा वो होगा आपका यहाँ पे टोटल पेमेंट, मतलब आपके बायर को कितना पेमेंट कर रहे हैं, कैश, बैंक, वो भी चीज़, वो डिटेल यहाँ पे आएंगी। एंड देन यहाँ पे लिस्ट ऑफ डाटा, मतलब जो भी चीज़ें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी डाटा यूज़ करेंगे हम उसके लिए। हम यहाँ पे जो कलर है रेड कर लेंगे, क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है तो इसलिए, या फिर ये कह सकते हैं कि ये थीम मुझे रेड कलर में पसंद आएगी इसलिए, ठीक है। आप चाहें तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं, कलर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे रेड कलर पसंद है तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से कन्वर्ट कर लिया है। एक इनके जो टैब कलर हैं वो सभी को मैंने रेड में कन्वर्ट कर लिया है। आप भी अपनी ऐसे कर लेना, करना जो टैब के कलर हैं ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो एक एक करके मैंने आपको यहाँ पे पूरे दिखा दिए हैं, डैशबोर्ड वगैरह सब जो भी हैं। अब इसका जो शीट का कलर है वो यहाँ पे वाइट कर लेंगे, ठीक है। फिल ऑन शीट टोटल जो एरिया सेलेक्ट करके उसे वाइट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से ग्रेड लाइन भी हटा सकते हैं व्यू ऑप्शन पे जाके, मगर मैंने वाइट कलर करना ज़्यादा परफेक्ट समझा अपने लिए, तो मैंने वो कर लिया है। फिर ऊपर हमने जो है ऑल्ट HMSC मतलब मर्ज सेंटर के यूज़ से हमने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट किया है, और साथ ही उसमें हमने एक नाम लिख दिया अपनी फर्म का, जिसका नाम है विकास ट्रेडिंग कंपनी, जो है नाम लिखा है, ठीक है। उसको मैंने रेड कलर में कन्वर्ट किया है एज़ पर द थीम, और इसके साथ साथ जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे बड़ा कर दिया ताकि आपको आसानी से विजिबल हो सके। एंड देन यहाँ पे वैसे बोल्ड और अंडरलाइन भी कर दी है, और इसके अंदर का कलर मैंने यहाँ पे वाइट करा है यहाँ पर। इसके साथ ही नीचे हमें फर्म के साथ साथ उसका एड्रेस भी मेंशन करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसका एड्रेस, बट उससे पहले उसे मर्ज सेंटर से यूज़ करके एंड देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे उसका एड्रेस, ठीक है। मैं सिर्फ एज अ फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ इसका सॉफ्टवेयर का, तो मैं यहाँ पर पूरा एड्रेस नहीं लिखने वाला हूँ, मगर आप बनाते तो आप अपने हिसाब से इसमें एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। अब क्योंकि पूरा सब कुछ यहाँ पे रेड एंड वाइट से चल रहा है, तो मैं जो भी कलर यूज़ करूँगा यहाँ पे रेड और वाइट का ही यूज़ करूँगा, कोई थर्ड कलर यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसमें जो है एड्रेस का जो कलर है वो मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है। एंड देन उसके जो बॉर्डर है, आउटलाइन बॉर्डर, वो भी मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करके रेड कलर से कर दिया है, ठीक है, कन्वर्टेड। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कंपनी का नेम और उसका जो बॉर्डर एड्रेस है जो वो, और उसके साथ बॉर्डर दोनों यहाँ पे आपको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब देन चलते हैं, एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं एक फॉर्मेट टेबल, ठीक है। तो टेबल आप यहाँ पे साइड से ले लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर एक्सेल वाले ऑप्शन में, ओके। तो उसे क्रिएट करने का यहाँ पे जो ऑलरेडी कलर मैंने वाइट कर रखा है तो उसे यहाँ पे मैं कर दूंगा रेड, क्योंकि ताकि मैं वाइट फॉन्ट को यहाँ पे देख सकूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम से लेके 14 तक यहाँ पे कॉलम जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एज़ पर द, अगर मुझे कोई भी डाटा अपडेट करना होता है या कोई भी चीज़ करनी हो तो मैं आपको बाद में इन्हीं वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूँगा SR नंबर, मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी चलते हैं आपके वो। उसके बाद जो है यहाँ पे डिटेल, क्योंकि हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे डाटा लेंगे। जैसे पार्टी नेम हो गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसका GST नंबर हो गया। बेसिकली आप GST नंबर लिख लेते हो, एड्रेस ना लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपका GST नंबर है उसी से आप एड्रेस पता कर सकते हैं GST पोर्टल से। अगर आप फिर भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो यहाँ पे लिख दी हैं, मगर मैंने अपने में GST नंबर के साथ साथ अभी एड्रेस मेंशन नहीं किया है, बट आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे एड्रेस जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके हिसाब से मैं इनको कॉलम जो है वो बढ़ा भी दूंगा, बट मुझे पहले ज़्यादा कॉलम हो गए तो उनको मैं डिलीट भी करना होगा, तो मैं यहाँ से पहले कॉलम डिलीट कर लेता हूँ। अगर मुझे कुछ लगेगा कॉलम ऐड करने के लिए तो मैं इंसर्ट कॉलम का यूज़ करके वापस से कॉलम इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे जो कॉलम का रीसाइज़ है, मतलब जो भी कॉलम की रीसाइज़ है इसमें पार्टी नेम, GST नंबर, एड्रेस के लिए, तो वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि पूरे में ये अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ईमेल आईडी, एड्रेस का थोड़ा लंबा होता है इसलिए। एंड देन अदर वाला जो कॉलम ये वाला है वो अदर या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको मेंशन करनी हो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट आगे चल के मैं वीडियो में इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करने वाला हूँ, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा इसी के अंदर। अब क्योंकि मैंने इतना सब कुछ यहाँ पे सेल सेट करे हैं, उनका एरिया सेट किया है, तो देखिए अब ऊपर विशाल ट्रेडिंग के नाम से जो भी है वो जो है साइड में क्लियर, मतलब विजिबल नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे मैंने सिटी मेंशन कर दी है फिलहाल। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी डाटा मेंशन करना हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज़ पर द सेल इंक्रीज़ करके, जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्टेट ऑफ मेंशन करनी है, मैंने यहाँ पे स्टेट ऑफ मेंशन कर दिया, साथ ही साथ यहाँ पे कि कौन सी स्टेट या सिटी जो भी है इनकी दोनों को, ठीक है, एड्रेस में। अब चाहो तो आप नियर लैंडमार्क इंक्रीज़ करना चाहो तो वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपको डाटा में क्या क्या चीज़ के अपडेट चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपके डाटा में, ठीक है। डिपेंड करता है आपके डाटा पे। अब पहले जो ऊपर जो चीज़ें गलत हुई हैं उसे सही कर लेते हैं,
क्योंकि हमारा जो विशाल ट्रेडिंग कंपनी है वो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लुक वाइज यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम जो है कलर कर देंगे और डिलीट कर देंगे बाकी का, या फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पता लगाऊंगा कि मेरा जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक का है, तभी मैं यहाँ पे डिलीट और या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको कलर चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नीचे एड्रेस का भी कॉलम भी कलर भी चेंज उतनी करना है जितना नीचे, मतलब उसका जो मर्ज सेंटर है उतना ही चेंज करना है जितना कि मैंने ऊपर विशाल ट्रेडिंग के नाम से चेंज किया है। तो दोनों तरफ से मैंने कॉलम जो है मर्ज कर लिया है। अब चाहे मैं यहाँ पे कलर डिलीट करूँ या फिर कुछ भी करूँ वो आपकी इच्छा आपके डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पे जो है डिलीट कर दूँगा ताकि ये कलर चेंजिंग करने की मुझे टेंशन बच जाए। ठीक है, तो आपको जो पहला संडी कैरेक्टर्स की लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार हो गई एज अ फिल्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल्टर वाइज यहाँ पे निकाल भी सकते हैं अपने कैरेक्टर्स का डाटा, नहीं तो इन द एंड ऑफ दी वीडियो मैं आपको बताऊंगा भी कि डैशबोर्ड में कैसे हम इन जो और भी डाटा चीज़ हैं उनको कैसे फिल्टर करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, या फिर डैशबोर्ड पे कैसे सीन कर सकते हैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट ऑफ द वीडियो में यहाँ पे मैं नंबर ऑफ काउंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक यहाँ पे लिख दिए हैं काउंट करके आपके सामने। अब बारी है परचेज वाले की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे आपको कलर करके दिखा देंगे सेम। ठीक है, जैसे मैंने पहले थीम कलेक्ट की थी वैसे ही हमने यहाँ पर वाइट कलर ले लिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जो है इसे कॉपी कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, बट कॉपी करने पे क्या हो रहा है वैसे सेम नहीं आ पा रहा जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, तो आपको भी लग रहा होगा वैसे सेम नहीं आ पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसे Ctrl Z से वापस करके, ठीक है, तो मैं करूँगा शायद कि जो लास्ट वाला जो है ना, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे सेलेक्ट कर लेना चाहिए, तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं दोनों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर लिया है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब मुझे जो जो चीज़ चेंज करनी है परचेज़ वाली में यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा एक एक करके। ठीक है, तो आप अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट रहता है या फिर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लिए आगे चलते हैं हम सीधे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इनवॉइस नंबर, क्योंकि हमें इनवॉइस नंबर लिखना होता है, क्योंकि एज़ पर अगर हम कोई बिल एंटर करते हैं तो उसमें हमें इनवॉइस नंबर, डेट, HSN, पार्टी नेम, GST नंबर, बाकी सब डिटेल्स भी अदर डिटेल्स जो होती हैं वो मेंशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, और वो भी नीडेबल होती हैं। ठीक है, तो मैंने इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर ले लिया है, डेट ले ली है। उसके बाद में एक एक करके यहाँ पे सभी चीज़ें चेंज करते जाऊँगा, जैसे पार्टी का नेम है वो। अगर मुझे कोई भी कॉलम ऐड करना हो तो मैं इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करके वो कॉलम में इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे जो एक एक करके चीज़ें यहाँ पे जो है सही करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेट कोड डाल दिया है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, पार्टी नेम स्टेट कोड पहले ले लिया है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपका GST नंबर लिया। ठीक है, स्टेट कोड पहले मेंशन कर लिया, GST नंबर बाद में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप GST नंबर बाद में लें, आप पहले भी ले सकते हैं, स्टेट कोड बाद में भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डाटा एंड वर्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है स्टेट कोड ले लिया है। उसी के साथ साथ जो भी चीज़ें मुझे चेंज करने को लग रही है वहाँ पे मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं चेंज कर रहा हूँ। आप स्टेट में जाए तो स्टेट कोड ले सकते हैं, जैसे GST में 01, 02, 07, 09 होते हैं, या फिर डायरेक्ट बाय स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई वो आपको लिखना हो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मीन्स मुंबई मीन्स महाराष्ट्र। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कॉलम इंसर्ट किए थे। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन से वो आपको होम पे मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट और डिलीट, तो इंसर्ट से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं वो कॉलम। एंड देन यहाँ पे मैं एक एक करके जो है यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, जैसे कि आइटम्स का कॉलम होना चाहिए सबसे पहले, कि आप कौन सा आइटम यहाँ पे सेंड मतलब परचेज़ करने वाले हैं वो। उसके बाद उसका HSN कोड, क्वांटिटी क्या रहती है, उसका यूनिट क्या है, उसका रेट क्या रहते हैं उसका। ठीक है, यूनिट मीन्स आपके वही पीस, बैग या जो भी आपका क्वांटिटी मेजरमेंट हो वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक करके जो कॉलम का साइज़ है वहाँ पे मैं रीसेट कर लेता हूँ, मतलब रीसेट या रीमर्ज आप जैसे कहते हैं वो कर लेता हूँ यहाँ पे। और मुझे कॉलम की नीड पड़ेगी तो मैं वापस से इंसर्ट ऑप्शन में जाके वो कॉलम में इंक्रीज़ कर लूँगा। ठीक है, रेट हो गया आपका यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट रेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि आपकी वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है वो। ठीक है, उसके बाद आपका टैक्स रेट, कितने % का टैक्स रेट है वो, उसका CGST, SGST, IGST जो टैक्स होते हैं वो। एंड देन मैं एक कॉलम इंक्रीज़ करूँगा अदर्स के नाम से। अब मान लो फ्रेट है या कोई डिस्काउंट हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम जो होगा वो आपका टोटल का। ठीक है, तो आप टोटल वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आएगा टोटल ऑफ द बिल। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपका बिल बना हुआ आएगा, आपको जो एंट्री करनी होगी वो इस डाटाबेस है, इस फील्ड में, मतलब इस शीट पे करनी होगी आपको। ठीक है, परचेज़ किया ताकि आपको टोटल पता चल मतलब टोटल पता चल सके कि आपने टोटल कितनी परचेज़ की है और किस पार्टी से कितने में की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है एक तरह से यहाँ पे ऊपर वाला जो मेंशन जो डाटा था, मतलब जो डिज़ाइन थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली अच्छे से। ठीक है, जिसमें विशाल ट्रेडिंग कंपनी में नाम लिखना है वगैरह वगैरह, तो वो सब यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया है। तो हमने इसका जो आउटफिट है वो भी सही कर लिया है। देन वापस से विशाल ट्रेडिंग में टाइप कर देंगे विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे बोल्ड और
अंडरलाइन का ऑप्शन ऐड कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। अगर ना आए तो आप ऊपर जाके बोल्ड और अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ करके बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे दोनों लेज़र तैयार, दोनों शीट तैयार हैं, चाहे वो आप करें सिंडिकेटर्स की लिस्ट ऑफ अपनी बायर की मतलब, और या फिर आपकी जो परचेज़ करने वाले हैं उनकी बिलों की एंट्री की, ठीक है। तो हमारी 2 शीट सबसे पहले तैयार हो गई हैं। अब बात आती है टोटल पेमेंट की। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है यहाँ पे पूरा नई शीट पे, और यहाँ से हमने सभी बॉर्डर्स वगैरह सब यहाँ से हटा लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम जो है पेमेंट जो शीट है वो क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जगह और मतलब नई टेबल आप कह सकते हैं वो डिसाइड करने वाले हैं इसके लिए हम, ठीक है। तो नई टेबल हमें कितनी लेनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट लग रहा हो अभी तक अब तक की वीडियो में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में ईजिली हम उसे कवर कर सकें, या आपको हम जल्द से जल्द वो चीज़ें सही करके बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद हमने फॉर्मेट टेबल पे जाके हमने एक फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ कर लिया है। ऑलरेडी हम एक सिंगल फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोई फॉर्मेट चेंज नहीं किया है, बिकॉज द थीम इसकी हमने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसलिए। देन इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऑलरेडी हमने रेड कलर सेट कर रखा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बॉर्डर पे रेड कलर आ रहा है। सबसे पहले हम यूज लेंगे यहाँ पे SR नंबर मत का, मतलब सीरियल नंबर जो होते हैं आपके वो, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ पे नंबर्स हैं आपको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, सीरियल नंबर्स 1 2 3 4 जो आपको मेंशन करने हैं वो, ठीक है। उसके बाद पार्टी ने आपको मेंशन करना है कि आपने किस पार्टी को कितना पेमेंट किया है, तो आपको पार्टी ने मेंशन करना होगा। बट उससे पहले यहाँ पे डेट कॉलम चेंज हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। डेट पहले ऐसा नंबर, डेट किस डेट में पेमेंट किया है वो, किस पार्टी को पेमेंट किया है वो, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी कॉलम मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ करने हैं, तो एक तो मैं इंक्रीज़ कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से। देन मुझे उसके बाद यहाँ पे जो है टाइप्स यहाँ पे चेक टाइप्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिखाना है आपको कि टाइप्स ऑफ पेमेंट क्या है, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखानी है आपको। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे आपके जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन रख दिया। अब मान लो आप टाइप ऑफ पेमेंट करने वाले हैं NEFT RTGS, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कितना अमाउंट पेमेंट किया है वो। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या अगर कोई बात लिखनी है, कोई चीज़ लिखनी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कि उसको क्या है अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ताकि ये देखने में लुक वाइज अच्छा लगे और यहाँ पे डिटेल भी अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम मेंशन कर दिया GST नंबर का, इन द चांस ऑफ, मान लो कि 2 सेम मतलब 2 नाम से अलग अलग फर्म है जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका GST नंबर सेम नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे GST नंबर का कॉलम जो होता है वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि आप GST नंबर से भी आप डिफाइन कर सकें कि हाँ कि वो फर्म कौन सी है रियल वाली जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा बॉर्डिंग आ रही है, तो मैंने यहाँ पे सोचा हूँ उसे मैं यहाँ से डिलीट करके उसे एक एज रिकल साइज में यहाँ पे ओपन कर दूँ, ठीक है, तैयार कर लूँ। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पार्टी नेम, GST नंबर, टाइप ऑफ पेमेंट, अमाउंट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है विशाल ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अभी इसका जो साइज़ है थोड़ा सा वो कम कर लेते हैं हम, जो हमने साइज़ बढ़ा रखा है इसका, ठीक है। इसके अंदर जो हमने साइज़ बढ़ा रखा है वो हम कर लेते हैं। उसके यहाँ पे टाइप करते हैं विशाल ट्रेडिंग कंपनी, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। एंड देन आपका जो है यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है क्योंकि लुक वाइज अच्छा लगे। एंड देन यहाँ पे हमने जो है स्पेस थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको स्पेस यहाँ पे बढ़ाना है घटाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे अपने हिसाब से लुक वाइज तैयार करना था इसको, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे जो है इसका जो लुक वाइज यहाँ पे वो सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके यहाँ पे सभी चीज़ें जो कॉलम वगैरह यहाँ पे रीसेट कर ली हैं अच्छे से, है ना। और यहाँ पे जो थोड़ा से डिलीट कर दिए क्योंकि 3 4 ही काफ़ी हैं फिलहाल के लिए, तो बाकी हम बाद में देख लेंगे इसको लेके। यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ डाटा पे अब क्रिएट करते हैं पेमेंट टाइप के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे, इस वाले को कॉपी कर लेंगे एंड देन पूरे सेल को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। जब टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे ले लिया तो हम एक तो पेमेंट कर सकते हैं बैंक से, ठीक है, ठीक है। या तो हमने जो अपना पेमेंट किया हो बैंक से किया हो, या फिर हमने कैश में किया हो, किसी को पेमेंट किया हो तो, ठीक है। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे कैश एंड देन यहाँ पर हमने किसी को पेमेंट किया हो बाय चेक, मतलब सॉरी अदर, सॉरी बैंक, चेक तो बैंक में यहाँ का अदर, ठीक है। तो हमने अगर अदर में पेमेंट किया हो तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आ गया है। उसके बाद अगर हमें लगता है कोई कॉलम इंक्रीज़ करना तो हम वो कॉलम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई चीज़ अगर चेंज करें तो कर सकता हूँ। अब मुझे क्योंकि एक कॉलम इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इंसर्ट में और एक कॉलम जो है इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है। मुझे जो कॉलम चाहिए वो चाहिए आपके टोटल पेमेंट के पास में, ठीक है।
और मैंने एक कॉलम पीछे से वहाँ से डिलीट कर लिया है। यहाँ पे जो मैंने कॉलम बनाया है वो बनाऊंगा यहाँ पे अब मैं आपके, अभी तक तो बनाया था टाइप ऑफ पेमेंट का, अब मैं यहाँ पे लिख दिया है मूड, मतलब किस मोड में पेमेंट किया गया है, ठीक है। तो मूड आप चाहें तो दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। बेसिकली मूड और टाइप ऑफ पेमेंट दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने इनको रेड कलर में कन्वर्ट कर लिया है एज अ टेक्स्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीनों ही आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो है आपका जो है एक और बॉर्डर क्रिएट कर लूँगा साइड वालों से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेम ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया आपका मूड, किस मूड में मैं पेमेंट करने वाला हूँ वो। तो वैसे तो मूड आपका जो होता है वो आपका डिपेंड करता है NEFT, RTGS, ठीक है। और आपका जो भी UPI किया हो या फिर आपने किस मतलब आपने पेमेंट या तो NEFT में किया हो, RTGS में किया हो, UPI में किया हो या फिर आपने कैश में किया हो, तो यहाँ पे आपको मैंने तीनों मेंशन करा दिए हैं। इन द केस आप कैश में कर रहे हैं तो कैश में, अदर में कर रहे हैं तो भी अदर आपको ये मेंशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदर का कॉलम नहीं रखा है क्योंकि अदर को आप हो सकता है आप बैंक से या कैश से पेमेंट करने वाले हो थर्ड पार्टी को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अदर का यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पूरे कॉलम, ठीक है। NEFT, RTGS, बैंक, UPI। वैसे तो बेसिकली NEFT या RTGS या UPI तीन चीज़ का यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए। अगर आप और यूज़ करना है तो आप उनके लिए भी ऐड कर सकते हैं। हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे लिस्ट वाला एक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारा मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे एंटर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं ओके कर देंगे यहाँ पे। एंड देन आप यहाँ पे अपनी शीट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वो यहाँ पे चूज़ करने के लिए आ जाएगा कि आपको NEFT बैंक मतलब NEFT कैश वगैरह जो लेना है वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे मैं यहाँ पे वो डाटा वेरिएशन में जाऊँगा, अनचेंज जो है चेंज करूँगा यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखो बैंक, कैश, अदर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको मेंशन करा दिया है बिल्कुल बेसिकली तरीक़ों से। और फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे चूज़ करें हम लिस्ट फॉर्मूले को, फिर से वही। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे सीधे सिंडिकेटर्स वाली लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी नाम होंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी नाम लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एज ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप जिसको भी पेमेंट करेंगे तो आपको नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वहाँ पे नाम जो है चूज़ करना है, पता करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है सबसे नीचे तक ले गया हूँ, ठीक है। पूरा आप चाहें तो जितना आपके सिंडिकेटर्स हों उस हिसाब से आप मतलब जितने आपके बायर्स हों उस हिसाब से आप यहाँ पे नेम का जो है यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अनगिनत हो सकते हैं तो मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप नाम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो नाम है आपका शो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे 2-3 नाम लिख के दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वो नाम जो है ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राजेंद्र नाम लिखा है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो राजेंद्र नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बीच में कोई और नाम ऐड करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में भी बीच में वाला नाम भी यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। और सेम एज GST नंबर के अंदर भी आप करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने फिर से एक और नाम यहाँ पे क्रिएट कर लिया, मान लो एक नया सेल बनाने पे, तो क्या वो नाम आएगा नहीं आएगा देख लीजिए, वो नाम भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, विवेक लिखा हुआ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों तरह से बता दिया कि अगर मान लो शुरू में लिखते हैं तो आप उसके लिए, बीच में कोई नाम लिखा है तो वो, या फिर आप कोई सेल ऐड करके दोबारा से नाम लिखते हैं नीचे वाले सेल में तो वो भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। इससे ये कोई डिपेंड नहीं करता कि आपने यहाँ पे फिर वो फॉर्मेट टेबल बना रखा है या नहीं, डिपेंड करता है आपकी सेल वैल्यू पे। सेम एज मैं GST नंबर में भी यूज़ करने वाला हूँ कि ऑटोमेटिकली GST नंबर भी चूज़ करने का आ जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वी लुकअप ऑप्शन का यूज़ करके भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तो सिर्फ GST कोड का लिया है, GST में भी इस डाटा वेरिएशन को यूज़ किया है। आप चाहें तो वी लुकअप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे GST नंबर का भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सैंपल में एक आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ GST नंबर, जैसे मान लो राजेंद्र का GST नंबर है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो भी था, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली जो GST नंबर यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। सेम का मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है, ठीक है। और वहाँ पे मोबाइल नंबर या ऐसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं पेमेंट वाले वाउचर या उस शीट में, ठीक है। तो वहाँ पे इन चीज़ की नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन बिल्कुल भी नहीं करी हैं। अब जो इनका कलर वगैरह है वो सब मैंने ऑलरेडी फ़ॉन्ट कलर रेड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले ब्लैक आ रहा था अब यहाँ पे वो रेड कलर से आएगा, क्योंकि पूरी थीम रेड और वाइट कलर की है। तो मैंने यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे रेड दिया है,
ठीक है। ऐसा अगर मान लो कॉलम बढ़ाता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम यहाँ पे मेंशन आ रहा है, मतलब मैं ऑटोमेटिकली मेंशन हो रहा है। तो मतलब मेरा जो फॉर्मूला डाटा वैलिडेशन का वो बिल्कुल सही लगा, यहाँ पे मेंशन हो रही सब चीज़ें। तो इसका मतलब यही है। तो हमारी जो पेमेंट वाली शीट है एज़ पर द माई नॉलेज ये कंप्लीट हो चुकी है फिलहाल तो, ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर। एंड देन देखते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे और डेवलप करते हैं। तो अब तक की वीडियो में आपको बता चुका था कि मैं आपके लिस्ट ऑफ डाटा, टोटल पेमेंट, परचेज और सिंडिकेटर जैसी चीज़ों को यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखा चुका था। अब बारी है डैशबोर्ड को क्रिएट करने की। जो डैशबोर्ड हम उससे क्रिएट करने वाले हैं कि आखिर डैशबोर्ड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, या कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल परचेज, टोटल पेमेंट, इन सिंडिकेटर्स की जो लिस्ट ऑफ डिटेल्स यहाँ पे तैयार हो चुकी है एज़ पर द लिस्ट, ठीक है, अब तक के वीडियोज़ के अंदर। बेसिकली फॉर्मूला नहीं लगाएं तो फॉर्मूले वगैरह वो जो है बाद में लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करने की कोशिश करी, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकूँ, बट जो है बेसिकली वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करी मेरी। तो मैंने क्या करा, वापस से फिर से मैंने वही मतलब पूरी एरिया को सिलेक्ट कर लिया है और उसको फिर वापस से पेस्ट कर दिया पूरी शीट को यहाँ पे, ठीक है। तो पूरी शीट को मैंने उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दिया है बेसिकली सिंपल की के साथ। यहाँ पर मैंने जो है सभी चीज़ों का कलर्स और बॉर्डर्स वगैरह यहाँ पे हटा दिए थे, बट मैंने यहाँ पे एक गलती करी ये चीज़ करके। अगर मैं आपको अगर डिलीट ऑप्शन का यूज़ करता तो शायद वो बेटर रहता, ठीक है। इन द नेक्स्ट अगर वीडियो में कुछ मैं कोई चेंजेस करता हूँ या फिर रखता हूँ ऐसी चीज़ें, तो मैं डिलीट ऑप्शन का यूज़ करना का बेसिक यूज़ मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। हालांकि मुझे बाद में भी उसी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ा था, डिलीट ऑप्शन का, जैसे कि आप देख सकते हैं उन फिल्टर्स को हटाने के लिए। तो बेसिकली अब तक के हमने फिल्टर्स वगैरह सब हटा दिए हैं, हमारी जो शीट है बेसिकली सब तैयार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे वो डाटा वाली शीट पे, कि मतलब लिस्ट ऑफ डाटा वाली शीट पे, और चेक करेंगे हम जो बनाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चार्ट है वो है आपका टोटल पेमेंट्स ऑफ का, मतलब हम कैश, बैंक और अदर्स में कितना पेमेंट पे करने वाले हैं हम उनका, ठीक है। तो उनके लिए हमें पहले पता भी होना चाहिए कि हमें कैश और बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है टोटल। तो उसके लिए हम पता लगाएंगे, हम एक एक करके पता लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो हम यूज़ करेंगे सम ऑफ का फॉर्मूला। हालांकि सम ऑफ का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं तो बताता हूँ। बेसिकली सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको इजिकल टू सम ऑफ टाइप करना है, टैब की प्रेस करनी है, उसके बाद आपको लिखना, वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें से आपको वो नेम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। उसके बाद आपको कॉमा करके वो नेम चूज़ करना है जिसके लिए आपको टोटल चाहिए, सिर्फ उसी वैल्यू का, उन सभी वैल्यूज, उन सभी नेमों में से जिस नेम का टोटल चाहिए वो नेम सेलेक्ट करना है। कॉमा करके आपको फिर से वो अमाउंट सेलेक्ट करनी है या वो अमाउंट रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें से सिर्फ उसी पर्टिकुलर नेम का आपको अमाउंट या टोटल चाहिए, उस अमाउंट को टोटल चाहिए, ठीक है। ऐसे में कैश और बैंक और अदर्स तीनों में यूज़ करने वाला हूँ सम ऑफ का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने बैंक सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका जो बैंक वाला कॉलम है वो एरिया, इसका कॉमा करके उसके बाद में जो लिया आपका अमाउंट वाला कॉलम वो। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने बैंक, कैश और आपका अदर्स तीनों का ही मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सम ऑफ का फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। एंड देन मैं इनका कलर भी चेंज कर देता हूँ, जो ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे चेक कर लिया है। तो मैं जो कलर्स वगैरह है वो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट का कलर जो है मैं यहाँ पे रेड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेड कर दिया है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल पहुँच जाएगा, ठीक है, जिसका मैं रीचेक आपको करके जरूर दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, कि मेरा जो फॉर्मूला है वो बेसिकली सही से वर्क या प्रोटेक्ट मतलब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं एक वैल्यू और बढ़ा रहा हूँ कैश की, तो देखते हैं क्या वो टोटल शो होता है नहीं होता। तो बेसिकली आप देख सकते हैं वो टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब जब ये टोटल शो हो ही रहा है तो बेसिकली मुझे देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और फिर बेसिकली आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको बहुत सी नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ रहती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब हम चार्ट लेने वाले हैं, तो वही कैश और बैंक और अमाउंट वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन उसके बाद में जो है यहाँ पर हम चार्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम चार्ट का जो नाम हो या फिर नेम है पर्टिकुलर टाइप वो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मेरा पेमेंट है, जैसे पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन है या पेमेंट ऑफ टाइप है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है यहाँ पे पेमेंट टाइप यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लिया है। अभी थोड़ा बड़ा नाम लिख लिया क्योंकि यहाँ पे बड़ा चार्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। और मैं जो इसका कलर वगैरह भी वो यहाँ पे चेंज करूँगा आपके सामने अभी मैं, ठीक है, वीडियो के अंदर ही। मैंने इसमें वीडियो में कोई भी कटिंग वगैरह नहीं किया ताकि आपको इसमें किसी भी चीज़ का मिस आउट नहीं लगेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को आपको बारीकी से डिटेल से मैं मेंशन की है, ठीक है। तब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे कलर चूज़ करना है क्योंकि मेरी थीम जो रेड कलर की है तो मैं रेड ही कलर लेने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली डिपेंड ऑन माई थीम पे। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे रेड कलर जो नीचे आ रहा है आपका, देन वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये कलर हल्का लग रहा था तो मैंने क्या करा, देन थीम मैंने चेंज कर ली है। एक लास्ट जो ऑप्शन जो मुझे थीम अच्छी लग रही थी कलर में, तो यहाँ पे वो चूज़ कर लिया, ठीक है।
तो ये मुझे कलर वाइज ये थीम अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे वो डायग्राम की थीम यहाँ पे ये चूज़ कर लिया है। इसी को मैं कॉपी करके डैशबोर्ड पर रख दूंगा पेस्ट करके, और डैशबोर्ड के डिस्प्ले के हिसाब से ही मैं एज पर द साइज ऑफ डिस्प्ले यहाँ पे मैं चार्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे जो नाम वगैरह है वो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दूँगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा तो मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर दिया। एंड देन जो आपका डायग्राम है उसमें उसका जो फॉन्ट जो उसका जो एरिया एंड साइज़ है वो थोड़ा मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मुझे इसका डायग्राम का और अंदर जो बना सर्कल है उसका भी मुझे आउटलाइन हटानी है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा और आउटलाइन यहाँ से मैं हटा दूँगा, ठीक है, नो आउटलाइन ऑप्शन पे जाकर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है इस डायग्राम का जो आउटलाइन थी मैंने यहाँ पे जो मिस है मतलब जो थी मैंने हटा दी है। इनसे मैं ऐसी मैंने जो सर्कल की शेप है उसकी भी आउटलाइन मैंने यहाँ से ऐसे ही सेम हटा दी है, ठीक है, आपके सामने इसी वीडियो में। और मैंने यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो है शेडो अनग्लो वो यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ। फिलहाल मैं जो शेडो ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं बाकी के डिपेंड करते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि कौन सी शेडो या ग्लो यहाँ पे वर्क करेगी, आई मीन किस रेंज में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शेडो और ग्लो चूज़ करने में थोड़ी सी मैंने यहाँ पे देरी कर दी थी या फिर ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर मतलब आप अगर कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं तो उसके में आप ध्यान रखें कि अपनी जो शेडो वगैरह है ऑलरेडी सेलेक्ट कर लें, तो शायद हो सकता है उससे आपका जो टाइम वगैरह पीरियड जो होगा टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे कम लगेगा, ठीक है। तो वापस से फिर मैंने जो ग्लो और शेडो वगैरह है वो वापस से रीसेट करी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कम कर दिया, क्योंकि मेरे जो नाम थी नीचे वो हाइड हो रहे थे यहीं पे, तो वो देखने में लुक वाइज अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है। अब अगर डिस्प्ले ही अच्छा नहीं बना होगा या फिर डैशबोर्ड अच्छा नहीं बना होगा तो वो काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब लुक लाइक अगर वो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो मैं क्या करें यहाँ पे डैशबोर्ड और उसके सर्कल्स को थोड़ा सा ऊपर अपर ले गया ताकि मुझे देखने में सही लगे, ठीक है। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे जो बटन्स वगैरह भी क्रिएट करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपके हिसाब से कि आप कौन सी शेप लेने वाले हैं। आप सर्कल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी शेप लेंगे। तो मैंने भी काफ़ी शेप यहाँ पे चूज़ करी, मैं मुझे कोई बेटर सी लग नहीं रही तो मैं सिवाय सिंपल इसके अलावा तो मैंने इसको यहाँ पे चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे शेप में मैंने काफ़ी टाइम लिया था थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो शेप एंड जो कलर है अकॉर्डिंग द थीम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेड कलर तो हम यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे ले लेंगे, कलर बॉक्स में जाकर हमने यहाँ पे जो कलर है वो चेंज कर लिया है एंड देन उसे यहाँ पे रख देंगे। अब क्योंकि मैं अगर मैं दोबारा से शेप लेता हूँ क्रिएट करता हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और उसका रीसाइज भी कुछ हो सकता है कि मुझे सेट करने में टाइम लगे। तो मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट का यूज़ करके वहीं से वही शेप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एज अ बटन आपकी ये काम करने वाली है थोड़ी बहुत इस वीडियो के अंदर ही, तो मैं आपको बताऊँगा एक एक करके इसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो यहाँ पे शेप कॉपी कर ली और देन शेप कॉपी करने के बाद उसको मैंने यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके पेस्ट करता गया, ठीक है। मुझे लगा कि मेरे पास इतने कॉलम्स इतनी शीट्स होंगी तो मैंने उसे यहाँ पे कर लिया है। अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा शीट रहती है या ज़्यादा यहाँ पे बटन बन जाते हैं तो उसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, डिलीट ऑप्शन की वजह से, हालांकि जो कीबोर्ड में डिलीट की दी होती है उससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके यहाँ पे जो नाम मेंशन करूँगा कि जो पहला जो है वो क्या है आपका संडी क्रेडिटर्स है, आई मीन बायर्स लिस्ट है वो। एंड देन सेकंड वाला आपका जो है आपका परचेज़ का है, मतलब परचेज ऑफ बिल्स, तो वो है डाटा ऑफ परचेज़ का वो। उसके बाद सेकंड आपका थर्ड वाला है वो है टोटल पेमेंट, मतलब आपने कितना पेमेंट कर रखा है किसको, तो वो है यहाँ पे, ठीक है, एज पर द संडी क्रेडिटर्स को, ठीक है, ओनली नॉट फॉर अदर्स। उसके साथ है लिस्ट ऑफ डाटा। तो मैं एक एक करके सभी के नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और आप इनका बोल्ड अंडरलाइन वगैरह और फ़ॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट्स आपकी जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको मतलब कट शेप में चाहिए या कोई और अदर शेप में चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा बनाया था तो मैंने नॉर्मल ही यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपको और भी क्रिएटिव बनाना है तो आप इसे और भी क्रिएटिव कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर माइंड, ठीक है। आपके डिपेंड करता है आपके आइडियाज़ पर कि आप इसे और कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जितना कर सकता था अभी मैंने फिलहाल इसको उतना कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे नाम ले लिए। अब मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जब ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पे जो है इसे डिलीट कर दूँगा यहाँ पे। बाकी की ये 3 जो बटन्स मुझे दिख रहे हैं एक्स्ट्रा से वो डिलीट कर दूँगा यहाँ पे मैं भी, ठीक है। तो एक एक करके मैं जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया था जो डिलीट मुझे लग रहे हैं बटन ज़्यादा से हैं तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ उन्हें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद मैं आगे की वीडियो के यहाँ पे और आपको ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बटन डिलीट कर दिया तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बटन का जो गैप्स है यहाँ पे बिल्कुल फिट करता हूँ ताकि जो दिखने में थोड़ा लुक वाइज क्रिएटिव और थोड़ा सा डिज़ाइनदार लगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था वही वैसा ही डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना है इसके अंदर, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही वर्क करने वाले हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे एक तैयार। हम चाहते हैं कि यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन हो, जैसे टोटल ऑफ परचेज, टोटल ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब टोटल हमने कहा कितने बायर्स हैं वो, नंबर ऑफ टोटल बिल्स, और आपके नंबर्स ऑफ आपके जो भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर टोटल बिल्स कितने बने हैं आपके, टोटल बायर्स कितने हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। वही शेप ऑप्शन में जाकर हम शेप ले लेंगे। आप चाहें तो सर्कल की शेप ले सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रेक्टेंगल शेप बिल्कुल मेरी बेस्ट रहेगी, तो मैंने यहाँ पे वही रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ले ली है। एंड देन कलर एज पर द थीम मैंने यहाँ पे चूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे एक शेप बटन शेप ले ली क्रेस करके, आई मीन उसे यहाँ पे मैंने जो है कलर कर दिया ऐसे रेड में। एंड देन उसके अंदर का जो भी जो फॉन्ट साइज़ होगा वो बोल्ड, अंडरलाइन, और फॉन्ट कलर आपका जो भी होगा वो वाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दिया है उसे अच्छे से। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल परचेज का पता लगाने वाला हूँ। टोटल परचेज का मतलब होता है टैक्सेबल परचेज है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने कोई शीट पे फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन करूँगा आपके सामने इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपसे एक एक चीज़ बताना चाहूँगा डिटेल में, कोई भी चीज़ मैं आपसे यहाँ पे हाइड नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा सीधे यहाँ पे परचेज शीट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो डैशबोर्ड है फिलहाल यहाँ के लिए अभी इनफ है, ठीक है। क्योंकि आप जब क्रिएट करेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सब टोटल का फॉर्मूला बेसिकली। तो आपको क्या करना है, सब टोटल का फॉर्मूला लगाना है। सब टोटल का फॉर्मूला ऐसा लगता है इजिकल टू सब टोटल जो आता है वो टैब, उसका आपको चूज़ करना 9 नंबर क्योंकि सम का होता है वो। एंड देन उसका जो एरिया को सिलेक्ट करना है जिसका टोटल चाहिए वो, उसका आपको टैब से क्लोज कर दीजिए या आप ब्रैकेट लगा लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो आपको जो टोटल फॉर्मूला है यहाँ पे ऐसा वर्क कर जाएगा, ठीक है। ऐसा सब टोटल का फॉर्मूला जो है वर्क कर जाएगा। ऐसे ही मैंने ये फॉर्मूला जो है सब में लगा लिया है, चाहे वो टैक्सेबल में हो, अपना CGST में हो, SGST में हो, IGST में हो, मतलब टैक्स में हो, अदर्स में हो या फिर टोटल में हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है। एंड देन इनका कलर भी जो मैंने रेड कर दिया अकॉर्डिंग द थीम। तो रेड कलर की थीम चल रही तो रेड एंड वाइट की, तो मैंने यहाँ पे कलर जो है मैंने रेड एंड वाइट यहाँ पे रेड कर लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये सब टोटल का फॉर्मूला क्वांटिटी में लगाना है, ताकि मैं पता कर सकूँ कि एज पर द माई परचेज लिस्ट में मैं अब तक टोटल कितने ही क्वांटिटी परचेज कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसे रेड एंड बोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड आउट ऑप्शन का। इनसाइड के अंदर होता है ये वर्ड आउट ऑप्शन, आपने यूज़ किया होगा जो डिफरेंट टाइप में आपके नेम डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे करेंगे इजिकल टू का यूज़। एंड देन हम जाएंगे परचेज वाले कॉलम में और सिलेक्ट कर लेंगे टैक्सेबल वैल्यू को। एंड देन कर देंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आपके टैक्सेबल वाले हेड टोटल की आई वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एज पर हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला या ट्रिक लगा रखी है यहाँ पे, इसलिए इसको जाएंगे इसका फॉन्ट साइज चेंज करके इसे ऑटोमेटिक यहाँ पुट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले, चाहे तो हम टैक्सेबल डायरेक्ट दे सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि यहाँ पे क्वांटिटी इंटू रेट आए, ठीक है। तो क्वांटिटी इंटू रेट तभी हमें टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वांटिटी टू रेट। देन यहाँ पे मैं 25,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये टैक्स वाला मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया टैक्स। तो अभी टैक्स की नीड नहीं है मुझे भी यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ टोटल परचेज। यहाँ पे आपको दीजिएगा टोटल परचेज कितनी है, 25,000 एज पर द विदाउट टैक्स, जी। तो विदाउट टैक्स वाली जो परचेज आपके मेंशन हो रही है, अब मैंने इसका साइज़ है थोड़ा सा रीचेंज वगैरह यहाँ पर कर दिया है। अगर मैं जैसे इसके अंदर डैशबोर्ड में जो भी चीज़ें ऐड करूँगा जो मैं आपको दिखाई थी फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो में, तो वैसे से यहाँ पे इसके साइज़ वगैरह जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता रहूँगा मैं, ठीक है। अब मैंने फिर से कॉपी करके पेस्ट कर लिया, क्योंकि अब मुझे कुछ और चीज़ों का पता लगाना है यहाँ पे, जैसे कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ बिल्स कितने हैं, टोटल मैंने क्रेडिटर्स टोटल ऑफ बायर्स कितने हैं वो। तो यहाँ पे मैंने टोटल में लिखा था पहले, मुझे लगा कि टोटल लिखना मेंशन सही रहेगा, तो बट मैंने बाद में चेंज किया, नंबर ऑफ मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्स, ठीक है। तो मतलब मैंने एक परचेज शीट के अंदर टोटल ऑफ नंबर बिल्स कितने परचेज किए हैं वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पता लगा सकूँ, मुझे वहाँ पे जाके चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे लिस्ट वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे मैं फॉर्म यूज़ करूँगा मैक्सिमम का, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेगा नहीं वर्ड आउट पे, ठीक है। तो फॉर्मूला टाइप होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया मैक्सिमम का। आपको पता होगा मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है, अगर नहीं पता है तो आप मेरी बैक वाली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने लगा भी लिया है। एंड देन यहाँ पे जाऊँगा फिर से वर्ड आउट वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करूँगा मैं, वर्ड आउट। एंड देन वो इजिकल टू टाइप करूँगा यहाँ पे और सिलेक्ट कर लूँगा मैं उस मैक्सिमम वाले नंबर वाली डिजिट को, ठीक है, जो कि मैं मैक्सिमम नंबर वाली जो डिजिट थी वो। एंड देन यहाँ पे इसका जो साइज़ वगैरह मैं चेंज करके और उसे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखने में काफ़ी लुक्स एंड क्रिएटिव लगी, उस हिसाब से यहाँ पे मैं जो है चेंजेस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमें चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे की नेक्स्ट वाली पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए आपके साथ यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी हैं फिलहाल। तो आप मेरे हिसाब से अभी तक डैशबोर्ड के यहाँ पे अभी मैंने इनफ वर्क यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें यहाँ पे रख ली हैं आपके हिसाब से।
ठीक है। तो वीडियो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं बना ही रहा हूँ और जो वॉइस रिकॉर्डिंग भी ऑनलाइन वो भी चल रही है आपकी। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मैंने को देखें तो थोड़ा सा मैं जो यहाँ पे जो है शेप वगैरह यहाँ पे जो अपने हिसाब से डिस्प्ले वगैरह जो है सेट कर देता हूँ एज अ कॉर्नर में। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक शीट और चीज ऐड करनी है, वो है यहाँ पे आपकी स्टॉक वाली। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक शीट और ऐड कर ली है जिसका नाम होगा स्टॉक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने कितने बायर से कितना माल परचेज़ किया वो। ठीक है। एज पर मतलब ये इस तरह से डिसाइड करेगा कि मैंने कोई माल है या फिर कोई गुड्स है तो वो मैं कितना परचेज कर चुका हूँ टोटल, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा इस चीज़ को। ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो है एक एक करके यहाँ पे वही फिर से वही थीम कॉपी करने वाला हूँ, वही थीम कॉपी करूँगा, ऊपर से वही पूरी शीट कॉपी कर ली एंड देन पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। वहाँ पे जाकर स्टॉक वाली शीट पे जाकर पेस्ट कर दूँगा एंड देन अब की बार मैं वो चीज़ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। अब के मैं सब डायरेक्टली सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा इसे। ठीक है। जो मैंने पहले जो गलती की थी मैं दोबारा नहीं करूँगा इसे, मतलब अगेन नहीं करूँगा उस चीज़ को। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है एक एक करके यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट कलर जो है मैं चूज़ कर लिया रेड एंड देन यहाँ पे मैं एक एक करके जो आइटम्स ऑफ स्टॉक ऑफ आइटम्स है वो उनका एसएसएन कोड, टैक्स रेट, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं वो सब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा एक एक करके वीडियो के अंदर। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया था स्टॉक आइटम्स, एसएसएन कोड, टैक्स रेट, मतलब आई मीन कितने % का आपका जो गुड्स हैं वो, एंड देन उसके बाद उसकी जो रेट क्या है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एनएफ लगा तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इनको ले लिया। उसके यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब आई मीन टोटल क्वांटिटी मैंने कितनी परचेज़ की है। ठीक है। एज़ पर द परचेज सीट, तो मुझे यहाँ पे पता करनी होगी तो वो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया और साथ में यहाँ पे मैंने जो है मुझे लगता था कि मुझे और भी कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए, बट फिर बाद में मैंने ऐड कर लूँगा अगर मुझे लगता है तो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इनको रेड कलर कर लिया है एंड बोल्ड भी कर लिया है। ठीक है। उसको इनको जो साइज़ है और रीसाइज़ है यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। आपको जैसा लगे आप वैसे शीट मतलब रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड आपको कोई शीट मतलब कोई भी कॉलम ऐड करना हो तो इंसर्ट पे जाके आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक की वीडियो में करता हुआ आया हूँ। और मैंने अभी देखो इंसर्ट किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा इंसर्ट कैसे करना है। देन यहाँ पे यूनिट टाइप भी पता करना है कि यूनिट टाइप क्या है, आई मीन बैग में है, केजी में है, स्क्वायर फीट में, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी होंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रख दिया वो चीज़। ठीक है। तो क्वांटिटी वगैरह, टैक्स रेट वगैरह यहाँ पे जो है सब यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। अब मैं क्रिएट करना है एक टेबल। ठीक है। यहाँ पे मैं एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे कहाँ तक की जो टेबल वगैरह चाहिए वो यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लिए हैं। एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा ऊपर फॉर्मेट टेबल पे जाके, फॉर्मेट टेबल पे जाके मैं जो टेबल है वो यहाँ पे मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट टेबल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है एंड यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, पे इसे कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देना, मतलब कट करके पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सेम से अब मैं बॉर्डर को यहाँ पे लाइन ऑफ कलर से चेंज करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कलर यहाँ पे रेड चूज है तो मैं यहाँ पे रेड ले लूँगा। ठीक है। और फ़ॉन्ट कलर जो वाइट करके वाइट ले लूँगा। ठीक है। उसके बाद जो बॉर्डर है मैं यहाँ पे लगा ही चुका हूँ ऑलरेडी रेड कलर का आपके सामने। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कॉलम बढ़ा लिए हैं, यहाँ पे स्टॉक नेम, एचएसएन कोड, ठीक है, यूनिट टाइप, टैक्स रेट। अब मुझे लगता है कुछ और एक दो कॉलम और बड़े होने चाहिए, तो मैंने क्या करता हूँ यहाँ पे एक कॉलम और दो कॉलम और बढ़ा लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है। जिसमें पता कर सकता हूँ मैं क्या टोटल द क्वांटिटी की क्वांटिटी कितनी है आपकी। अब तक मैंने यूनिट और एसएसएन कोड के बनाया था, क्वांटिटी का नहीं बनाया था, तो यहाँ पे क्वांटिटी का भी ले लिया मैंने यहाँ पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने जो है अदर्स का रख लिया है। ठीक है। अब हालांकि मैं इस समय दो क्वांटिटी की चल रहे हैं इस समय, एक साइड में आप देख लेंगे वो और एक ही वाला भी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है टोटल्स का कॉलम नंबर इसमें मैं लेने वाला हूँ अमाउंट का। ठीक है। परचेज ऑफ टोटल्स कितनी आनी वो फिलहाल मैं अदर्स कर दिया था, क्योंकि मैं सोचा था परचेज अमाउंट की भी नीड नहीं है, तो मैंने अभी बाद में ऐड कर लूँगा अगर मुझे नीड पड़ती है तो। एंड अदर्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगर स्टॉक का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता यहाँ पे दे सकते हैं, अदर्स कोई बात तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एंड टोटल क्वांटिटी भी। तो यहाँ पे हम आ गए स्टॉक पे। ठीक है। स्टॉक परचेज पे आ गए। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमें स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली चूज़ करना पड़े, ना कि हमें लिखना पड़े, टाइप करना पड़े। ओके। तो हम जाएंगे डाटा वेरिएशन वाले ऑप्शन में। जैसे हमने शुरुआत में जो डाटा वेरिएशन का ऑप्शन यूज़ किया था कैश और बैंक वाले केस में, वैसा ही हम यहाँ पे हम डाटा वेरिएशन ऑप्शन का यूज़ करेंगे, डाटा वेरिएशन का। ठीक है। वही यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे वहाँ पे हम अपने स्टॉक वाली शीट में, और अप टू एंड मतलब जो हमारे शुरू से लेकर एंड तक की जो शीट है, नीचे तक का क्वेरी है, वो वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हो सकता है हमारे स्टॉक आइटम्स जो है आगे जाके बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर हम वही चीज़ लेके चलेंगे, ताकि हमें बाद में अपडेट ना करना पड़े। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी मैंने एंड तक ले लिया, तो मेरे ख्याल से शायद ही अब कोई मुझे अपडेट करना पड़े इसके अंदर। ठीक है। इस स्टॉक शीट में तो मैंने एक एक करके यहाँ पे सब चीज़ ले लिया है, मतलब ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइटम्स को लेकर बना दिया है, बट अगर मुझे एचएसएन वगैरह चाहिए तो मुझे उसके लिए एक अलग फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाना है, इफ़ यदि आपके स्टेट वाले कॉलम में 09 आता है, क्योंकि मेरी फर्म जो है 09 में करती है बिलोंग, तो मैंने 09 ले लिया है। अगर आप यहाँ पे 09 आता है तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू इंटू टैक्स दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाए और डिवाइड बाय 2 हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड होता है आधा आधा CGST और SGST में, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसी को SGST फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्लस करके यहाँ पे वो ले लूँगा, तो SGST का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा पूरा, मतलब CGST का फॉर्मूला SGST में आ जाएगा। अगर मुझे IGST में फॉर्मूला चाहिए सेम ऑटोमेटिक, तो क्या करूँगा यहाँ पे, इफ़ यदि स्टेट में 09 आता है तो उसके यहाँ पे उस केस में 0 आए, और बाकी के अदर केस में जितने भी नंबर्स या डिजिट आती हैं जो भी आता है, तो उस केस में यहाँ पे जो है टैक्सुअल वैल्यू इंटू टैक्स रेट मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि उतनी ही टाइम्स अभी जो है वैल्यू बढ़ के आ रही है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज वगैरह मेंशन नहीं करी है टैक्स रेट में, ठीक है। तो अभी मैं टैक्स रेट की जो परसेंटेज मेंशन करूँगा वो आपको बाद में करके दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, इसी वीडियो में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चाहता हूँ कि HSN और आपका यूनिट वगैरह जो है टैक्स रेट वगैरह वो ऑटोमेटिकली मेंशन हो, हमें खुद से मेंशन करना ना पड़े, मतलब टाइप ना करना पड़े, सिर्फ एक आइटम सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज़ें आ जाए, मेंशन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे वापस से स्टॉक में और क्रिएट करेंगे कुछ स्टॉक्स वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई भी गुड्स आइटम्स वगैरह जो भी हम क्रिएट करेंगे, जैसे मैं जो मेरी फर्म है वो उसका काम सीमेंट वगैरह का है, तो यहाँ पे सीमेंट वो ले ली है मैंने। अगर आप आइटम में जाकर चेक करें चेंज मतलब आइटम में जाकर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे वो सीमेंट वगैरह जो भी आइटम मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं इनका फॉन्ट कलर भी चेंज करता हूँ, क्योंकि पहले जो ब्लैक आता मैंने उसे यहाँ पे रेड में कन्वर्ट कर दिया है एज़ पर द थीम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टोटल पेमेंट में जाके भी यहाँ पे को दिखा देता है, यहाँ पे अब तक की भी जो चीज़ें जो थी मैंने यहाँ पे तय की थी आपको दिखा दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है HSN कोड भी जो है क्रिएट कर लेंगे, जैसे सीमेंट का 25-23 होता है ऑलरेडी 4 कोड जो डिजिट यूज़ होती है अभी वो, बाकी का अगर 6 में होता है आप 6 भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट टाइप भी मैंने चूज़ कर लिया वो, और साथ ही साथ जो स्टोन डस्ट जो भी यूज़ होती है स्टॉक जो भी आपका रहता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और सबके आपको HSN कोड यूनिट एंड देन जो भी चीज़ें रहती हैं आपको मेंशन करनी है, और साथ ही उन सभी का टैक्स रेट भी मेंशन करना है पर, ठीक है, आपको ये लेकर के। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सभी चीज़ें जो स्टॉक क्रिएट करता जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल 2 स्टॉक क्रिएट किए हैं मैंने यहाँ पे, अभी ज़्यादा क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और अभी आगे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो और जो स्टॉक्स वगैरह हैं वो मैं क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। डिपेंड ऑन बेसिक द नीड्स, ठीक है, डिपेंड पड़ता है आपकी नीड पे या फिर जो स्टॉक आइटम्स पे कितने नीड आपको क्रिएट करने की जरूरत है। अब इन द केस अगर आप मान लो परचेज आप चढ़ा रहे हैं तो उससे पहले आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसी आइटम को सेट कर सकते हैं, और रेट क्वांटिटी में कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि वो एज अ फिक्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला, क्योंकि हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली जैसे हम आइटम सेलेक्ट करें तो हमारा HSN कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, हमें खुद से यहाँ पे लिखना ना पड़े। तो हम उसको यूज़ करेंगे किस चीज़ का फॉर्मूला, VLOOKUP का। ऑलरेडी आपको VLOOKUP का फॉर्मूला आना चाहिए इसके बनाने के लिए, अगर नहीं आता है तो आप हमारी बैक वीडियो में जाके VLOOKUP का फॉर्मूला भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी VLOOKUP को लेकर वीडियो भी हमने प्रोवाइड करा रखी है यहाँ पे अपने चैनल पर, ठीक है। तो VLOOKUP की फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पे जो है एक HSN कोड का यहाँ पे ले लिया। अभी कोई स्टॉक आइटम सेलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे NA लिखा हुआ आ रहा है। जैसे हम स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नाम वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ आ रहा है वो भी यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ना वैसे भी हटाना है कि कोई स्टॉक ना लेना पड़े और फिर भी ना आए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप इफ़ एरर फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं साथ में, ठीक है। इफ़ एरर प्लस VLOOKUP फॉर्मूला का यूज़ करके आप यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं, तो मैंने यहाँ पे इफ़ एरर फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इन द केस अगर मैं आपको कोई वीडियो बनाता हूँ अदर वीडियोस, तो उसमें मैं उस फॉर्मूला का ज़रूर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्राइबिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो स्टॉक ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो स्टॉक के हिसाब से यहाँ पे जो HSN है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तब मैं चाहता हूँ यूनिट भी ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर मान लो HSN अपने पर आ रहा है तो हमारी यूनिट भी अपने आप आनी चाहिए, तो वही सेम VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, और आपकी जो यूनिट है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन होंगी, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे सीधे, और तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है यूनिट को लेके भी, तो यूनिट भी यहाँ पे सेम मेंशन होंगी, ठीक है। तो मैं पे फॉर्मूला चेक कर रहा हूँ ताकि हो सकता है कोई गलती ना की हो, वैसे तो मेरे से यहाँ पे फॉर्मूला में कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो चेक करना भी ज़रूरी रहता है कंपलसरी, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी घमंड बहुत भारी पड़ जाता है, अगर होता है तो है या नहीं वो बात की बात है। तो यहाँ पे मैं जो है आइटम क्रिएट करता हूँ, देखते हैं वो आइटम क्रिएट करने पर मुझे शो होता है या नहीं। वैसे ऑलरेडी हो रहा है, आपको पता ही है क्योंकि मैंने अभी किया था तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइटम वगैरह क्रिएट कर लिया है,
ठीक है। तो सीमेंट वगैरह है, जैसे वाइट सीमेंट है, ग्रेट सीमेंट है, तो यहाँ पे भी लेंगे। और सीमेंट का सेशन एक ही है 25-23, तो यहाँ पे वही ले लिया है। और सीमेंट हमेशा बैग में आती, तो मतलब आई मीन क्वान्टिटी, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बैग है, तो यहाँ पे बैग ले लिया हमने। ठीक है। एंड जो टैक्स रेट है वो 28 रहता है, बट अभी हमने मेंशन नहीं किया है। ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, वो चीज़ चेक करते हैं कि वाइट सीमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम दे सकते हैं कि वाइट सीमेंट भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे उसे चेंज भी कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हमारा जो SSN है यहाँ पे वो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो HSN वाला जो वर्क है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा हमारा यहाँ पे। ठीक है। तो VLOOKUP का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अच्छा यूज़ कर लिया है यहाँ पे HSN को लेकर। अब इसके बाद हमें यही फॉर्मूला सेम जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है हमें यूनिट वाले ऑप्शन में। ठीक है। तो हम जाएंगे बेसिकली यहाँ पे आपके यूनिट वाले में। ठीक है। मगर आपसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक वाला चूज़ कर लेते हैं, नहीं तो हम कब करते हैं यूनिट वाला यूज़ ही कर लेते हैं। तो सेम हमें यूनिट पे भी सेम करना है। तो इजिकल टू यूनिट मतलब सॉरी इजिकल टू VLOOKUP वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। VLOOKUP का फॉर्म यूज़ करके एज पर द आपका जो मेन पार्ट रहेगा हमेशा स्टॉक रहेगा इसके अंदर। ठीक है। तो स्टॉक के हिसाब से यहाँ पर टैक्स रेट, यूनिट और आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और आपका HSN कोड डिस्क्राइब डिफाइन हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इस पर द शीट पर, परचेज शीट पर। ठीक है। अगर आप स्टॉक में जाकर कोई भी चीज़ चेंज करते हैं ऐसा स्टॉक नेम, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, चाहे वो HSN कोड हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, या फिर आपका जो भी टैक्स रेट वगैरह जो भी हो, वो चीज़ सब चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने VLOOKUP का फॉर्म लगा ही लिया है, और वो क्वांटिटी और रेट का दोबारा से मैं रीचेक करके देखता हूँ हाँ वही है या नहीं है। ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन कर लिया है। अब बच्चे मैं यहाँ पे टैक्स क्वांटिटी और टैक्स रेट डाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परचेज वैल्यू मेंशन, मतलब एज पर द परचेज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो रही है। ठीक है। तो मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो रही है आपके सामने, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे टैक्स डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। तो ताकि दिक्कत ना हो। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मुझे टैक्स डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज में चेंज कर लिया है। यहाँ पे वही सेम VLOOKUP का फॉर्मूला लूँगा यहाँ पे मैं, ताकि मेरा टैक्स रेट भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए एज पर द स्टॉक आइटम चूज़ करने पर। जैसे मैं स्टॉक आइटम चूज़ करूँ ऑटोमेटिकली मेरा जो है टैक्स रेट आ जाए, वो मुझे अपने हाथ से टाइप ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अभी आपके सामने। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन अभी कोई स्टॉक वैल्यू मेंशन नहीं, तो यहाँ पे NA लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरा स्टॉक जो सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। हर कॉलम को मैं अपने हिसाब से फिलअप करता हूँ। ठीक है। ब्लैंक नहीं करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो है एक एक करके मैंने सभी स्टॉक्स वैल्यू को यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है। और वैल्यू एक एक करके मैं पे ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कॉलम्स में सभी के HSN और यूनिट वेज जो है भरे हुए हैं। एंड देन साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो आपके और आपके यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो भी यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। ठीक है। मैंने एक एक करके यहाँ पे चेक भी कर लिया फॉर्मूला सही है नहीं, बट और मैंने जो वाइट सीमेंट था उसमें मैंने फॉर्मूला नहीं, मतलब टैक्स रेट नहीं लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स रेट नहीं आ रहा था। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे टैक्स रेट आता नहीं आता। अब देखो ऑटोमेटिक जैसे हमने वहाँ पे टैक्स रेट मेंशन किया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी टैक्स रेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स रेट भी लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक। हमने ऑटोमेटिक जो चीज़ें थी टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सब चीज़ें डिफाइन कर दी हैं एज़ पर द परचेज शीट में। तो आप देख सकते हैं एज़ पर द डिटेल, तो हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं यहाँ पे, और मोस्ट यहाँ पे हमने लगाया है। ठीक है। स्टॉक क्रिएट करके यहाँ पे हम वो एक बटन क्रिएट कर लेंगे स्टॉक के नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टॉक वाले क्रिएट करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आप इनका जो साइज़ है रखेंगे। ठीक है। कॉपी पेस्ट करके मैंने स्टॉक को क्रिएट कर लिया है, और इन सब के जो साइज़ वगैरह है वो मैं रीशेड्यूल मतलब रीसाइज़ कर लेता हूँ, मतलब स्पेस वगैरह मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेट। ठीक है। और भी कोई चीज़ है यहाँ पे रहती है तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल में यहाँ पे पता करना है कि मान लो हमने स्टोन डस्ट टोटल कितनी परचेज़ की, तो यहाँ पे उसका टोटल चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे समय का फॉर्मूला, जैसे कि हमने भी कैश ऑफ बैंक में यूज़ किया था उसी तरह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले को। ठीक है। उसी फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे हम पता लगाएंगे कि टोटल हमने स्टोन डस्ट कितनी परचेज़ की है, या फिर टोटल सीमेंट कितनी परचेज़ की है, या वाइट सीमेंट कितनी परचेज़ की है। तो वो चीज़ें यहाँ पे पता लगाएंगे सम इफ फॉर्मूले की यूज़ से। ठीक है। एक एक करके सम इफ का फॉर्मूला को बता ही दिया था पहले ऑलरेडी। जो बेसिकली डाटा होता है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद उस पार्टिकुलर डाटा में से किस नाम के डाटा उठाना होता है वो नाम, उसके बाद उसका जो टोटल चाहिए होता है ओवरऑल, तो उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला वर्क कर जाता है। ठीक है। आप थोड़ा सा इजिकल टू या कॉमा का बिल्कुल ध्यान रखें इन फॉर्मूला को यूज़ करते समय, तो आपका जो फॉर्मूला है बेसिकली परफेक्टफुली यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि फॉर्मूले को F2 की से। ठीक है। तो F2 की का यूज़ करते हैं, यहाँ पे चेक कर लिया है मैंने एक चीज़ को यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन हो रही है। ठीक है। आपकी
और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो भी रेट वगैरह वो भी आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वही सम इफ का फॉर्म यूज़ करूँगा। या फिर मैं चाहता हूँ परचेज अमाउंट का आ जाए, तो परचेज अमाउंट, क्योंकि देखो रेट में हो सकता है चेंजेस हो जाए कभी कभी, तो रेट का यहाँ पे लेना बहुत मुश्किल होगा। मान लो अभी कोई 256 आ रही है, बाद में 257 हो जाती है, तो उस केस में वो दिक्कत करेगी हमारे आगे के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो परचेज अमाउंट है वो यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि परचेज अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। एज मीन मतलब जैसे टोटल ऑफ परचेज हमने कितनी खरीदी वो, क्योंकि बेसिकली में उसी से मतलब होता है कि हमने स्टोन डस्ट कितनी खरीदी एज अ क्वांटिटी और एज अ द परचेज अमाउंट, नॉट इन द रेट। तो मैंने यहाँ पे परचेज अमाउंट भी मेंशन कर दिए यहाँ पे उस रेट को हटाकर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लिए समीफ का, और यहाँ पर मैं एक एक करके यहाँ पे सब फॉर्मूला यहाँ पे मतलब एक एक सेल में फॉर्मूला यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने जो है एक ही फॉर्मूला पे चेक कर लिया है कि फॉर्मूला वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूला जो वर्क कर रहा है, कोई भी एरर की यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे स्टॉक वगैरह भरेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट वगैरह आ जाएंगे। हमें यहाँ पे जो कुछ चीज़ें चेंज करनी है वो यहाँ पे है ऐड करनी है डैशबोर्ड पे। जैसे अब यहाँ पे हमें जो परचेज ऑफ बिल्स यहाँ पे ले लिए थे मैंने टोटल की, आई मीन टोटल ऑफ बिल कितने हैं परचेज ऑफ बिल्स, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया था। टोटल अभी 7 बिल्स रहे थे तो 7 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ टोटल ऑफ पार्टी नेम, आई मीन जो मेरे टोटल ऑफ बायर्स हैं वो कितने हैं वो पता कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है मैंने इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया वही मैक्सिमम फॉर्मूले को जैसे मैंने यूज़ किया था, वही मैक्सिमम फॉर्मूला, कलर फॉन्ट चेंज कर दिया है। यहाँ पे जाऊँगा मैं कॉपी कर लूँगा फिर से उसी एक कॉलम को, एंड देन यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको सामने कॉपी किया, अब मैंने पेस्ट कर दिया। मैं बेसिकली शॉर्ट की का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कंट्रोल सी या कंट्रोल वी जैसी चीज शॉर्ट की का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल ऑफ यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दूंगा या फिर बायर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने वाले केस में या अपने वाले इस शीट में टोटल क्रेडिटर्स लिख दिया है। वही वर्ड आर्ट लेंगे, इजिकल टू टाइप करेंगे, और जहाँ पे हमने मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया था लिस्ट ऑफ डाटा पे जाके उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। देन यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम जो है उसको रीसाइज कर लेंगे, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ जो यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेंगे अपने हिसाब से, जो डिस्प्ले पे मेंशन हो अच्छे से। ठीक है, विजिबल भी हो। अभी देखो यहाँ पे 6 आ रहा है क्योंकि मैं टोटल 6 नंबर्स यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं अगर मान लो ऐड करता हूँ तो वहाँ पे वो नंबर्स ऐड होगा या नहीं होगा। तो इजिकल टू जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करके यहाँ पर कोई नया नंबर टाइप करता हूँ या ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। इट मीन्स मैं यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर बायर्स हैं इस समय फिलहाल। ठीक है, जैसे जैसे आप बायर्स क्रिएट करेंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे जो है जो नंबर्स ऑफ डिजिट है यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, टोटल ऑफ वायर्स की। तो अब तक की मैं वीडियो आपको यहाँ पे बता चुका हूँ पूरे अच्छे तरीके से, नंबर परचेज ऑफ बिल्स और यहाँ पे परचेज आपके और आपके यहाँ पे और टोटल ऑफ पार्टीज़ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्टेट कोड और स्टेट के बारे में, ताकि हम पता लगा सकें कि एक स्टेट में हमारी कितनी सेल हुई है, वो भी हम पता करना चाहते हैं। आई मीन स्टेट वाइज सेल कितनी हुई है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, एक से लेके यहाँ पे हमारी जो जितनी भी स्टेट्स हैं तो वहाँ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, एक एक करके वो आपका फॉर्म यूज़ कर सकते हैं अपना स्क्रॉल बार डाउन वाला, तो यहाँ पे आप वो ले लेंगे, तो जिससे कि नीचे तक आप स्टेट यहाँ पे जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे हमने ले ली हैं, एंड देन वापस से हम जो यहाँ पे अभी चेक करते हैं इसको। ठीक है, डैशबोर्ड पर हमने यहाँ पे ले दिया, और भी चीज़ हम जो स्टेट का डाटा जो है यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, स्टेट वाइज सेल जो है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इस जगह पे, और इसी हिसाब से हम यहाँ पे और भी चीज़ें जो भी चीज़ें चेंज करनी है हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, डैशबोर्ड पे अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे काम मतलब कर रहे हैं तो अभी हम पता चलेगी इसके बारे में, आई मीन डैशबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे हम जो है इसका जो है कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, मतलब कट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो है इस समय गलत जगह पे लग रहा है मुझे ये, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूँगा, इसका जो बॉर्डर है मतलब फ़ॉन्ट कलर वो चेंज कर दूँगा। एंड देन साथ ही जो एक स्टेट जो मैंने कम थी वो यहाँ पे 8 ऐड कर ली है, वो थी 29 स्टेट्स। तो बस ये हमारी टोटल 29 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, इनमें एक जो बॉर्डर है यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसमें मैंने सेल को हटाकर यहाँ पे एक जो बॉर्डर है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके बीच में जो है मैंने बॉर्डर लगा दिया है, तो अब देख सकते हैं आपसे बॉर्डर लग गया वो रेड लाइन कलर से। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट पार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, अब तक की वीडियो में आपको बता चुका हूँ डैशबोर्ड को लेकर क्या क्या मैंने चीज़ अपडेट की हैं। आप चलते हैं यहाँ पे मैंने जो बनाया था उसको लेकर। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक पेमेंट सब यहाँ पे ले लिया था मैंने। अब स्टेट वाइज मैंने यहाँ पे वही क्या करूँगा, डाटा एडिशन ऑप्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे स्टेट वाइज जो है चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या आपको स्टेट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स आपको स्टेट यहाँ पे लिखना नहीं, मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ डिफाइन करना है कि आपको कौन सी स्टेट यहाँ पे चूज़ करनी है बस। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ करना है आपकी कौन सी स्टेट है, 09, 02, 02 जो भी वो आपकी स्टेट है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। आपकी फिर 9 स्टेट हो, 7 हो, या फिर आपकी 27 हो, 28 हो, जो आपकी स्टेट है वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज़ पर द बिल।
स्टेट कोड, ठीक है। स्टेट कोड जीएसटी नंबर का आगे के 2 नंबर होते हैं, वही होता है, ठीक है, जहाँ से आप बायर से परचेस करने वाले हैं उससे। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको बता दी यहाँ पे मैंने, और ऑप्शन का यूज़ करके बता दी मैंने डाटा वेरिएशन का यहाँ पे, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ रह जाती है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं जो हमारी सेल्स वगैरह है या कोई और भी चीज़ है तो वो भी किस तरह से है हम उसको देखते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं अमाउंट, यहाँ पे हमने कर दिया अमाउंट को क्लिक एंड बोल्ड भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इजिकल टू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम इफ का फॉर्मूला, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो स्टेट वाइज सेल है वो आ जाए। अब मैं सम इफ का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने कैश और बैंक का यूज़ किया था तब उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे लूँगा स्टेट जो है मेरी टोटल ऑफ स्टेज वो, और किस पर्टिकुलर स्टेट का कॉलम टोटल चाहिए वो, एंड देन वो अमाउंट कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा जिसका मुझे टोटल चाहिए, ठीक है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू चाहिए इसकी। तो मैंने यहाँ पे ले ली है, एंड देन मुझे क्या करना है यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे जैसे मैंने अब करके यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे अमाउंट में चेंज कर ही लिया है क्योंकि अभी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। अगर मैं लेता हूँ क्या करता हूँ Alt+HBA, मतलब एक शॉर्ट की जिससे मैं यहाँ पे जो बॉर्डर लगा दूँगा यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। और आउटलाइन और बोल्ड वगैरह वो सब मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+D तक नीचे तक कर दूँगा प्रेस, तो जिससे कि जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 09 स्टेट में मेरी जो परचेज थी वो आ रही है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये मेंशन हो गई है। और मैं अभी बाकी के सभी स्टेट चेक कर रहा हूँ जिसमें फॉर्मूला मैंने लगाया है वो मेंशन, मतलब सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने देखा कि इस वीडियो में जो फॉर्मूला लगाया था मैंने इस सीट पर वो सही से वर्क कर रहा है। आगे मैं स्टेट चेंज करता हूँ तो उस केस में क्या वहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट होता है या नहीं, तो वो भी देखते हैं हम यहाँ पर ज़रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अपनी स्टेट यहाँ पे जो है फिल कर ली है, मतलब स्टेट कोड, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है SSN ऑलरेडी आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या करा अपनी क्वांटिटीज़ वगैरह मेंशन भी कर दी हैंड टू हैंड चेक करने के लिए भी, ठीक है। तो क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है करके, एंड उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो है रेट ऑफ क्वालिटीज़ भी यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। जो रेट है उस क्वांटिटी की या उस 20 आइटम्स के वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली टैक्स रेट यहाँ पे लगा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेट वगैरह तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे करें अपने हिसाब से। आप जैसे एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मैं स्टेट कोड यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक देखिए IGST से CGST AGST में हो गया, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है हम परचेज में यहाँ पे देखा था कि वो CGST AGST में चेंज हो गया। और वहाँ पे अगर डैश उठा कर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल परचेज अमाउंट भी है जो आपका यहाँ पे चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो और यहाँ पे जाएंगे लिस्ट ऑफ डाटा पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हमने जो फिल करी थी, चूज़ करी थी, और जिसमें भी टैक्सेबल अमाउंट आया है तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो रहा है, ठीक है। चाहे वो 29 हो, 09 हो, 08 हो, कोई सी भी स्टेट हो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे स्टेट वाइज भी जो सेल है वो यहाँ पे आप मेंशन करा दी। अब आपको पता करनी हो स्टेट वाइज में कितनी सेल कहाँ पे हुई है तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती हैं जो ऐड कर सकते थे बाद में, बट अभी वीडियो और बहुत लॉन्ग हो जाती है तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इतना ही छोड़ा है। बट अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम उन चीज़ों को भी यहाँ पे लेके आएंगे इस वीडियोस के अंदर, और आपको वो वीडियो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे बहुत जल्द, ठीक है, एज़ पर योर आपकी सपोर्ट के बेस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा परचेज वाली शीट इसमें पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं स्टेट कॉलम कोई भी चेंज करता हूँ तो उस केस में यहाँ पे अब देखिए मैंने टोटल भी चेक कर ली, 09 का जो भी यहाँ पे जो आ रहा था वही टोटल वहाँ पे इस समय हमारे वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डाटा में हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो 09 वाले का वही डाटा यहाँ पे हमारा आ रहा है लिख कर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जो चार्ट है बायोमेट्रिक चार्ट वो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे जाएंगे वही इंसर्ट में और यहाँ पे जाके हम एक चार्ट लेंगे। अब वो जो चार्ट जो पहले हमने लिया था सर्कल में लिया था, अब हमें चाहिए इसका थोड़ा सा अलग। हम थोड़ा चार्ट डिसाइड करेंगे कि हमें किस पर्पज से हमें जैसे किस बेस पे मिल सकता है। तो हम कुछ बिल्डिंग टाइप्स में ऐसे चार्ट देख रहे हैं तो वो हम यहाँ पे लेने की सोच रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला हमें इक्वलिटी जो अच्छा लगा रहा है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ पहले से डिफाइन करके रखें कि आपको कौन से चार्ट यहाँ पे डायग्राम लेने हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा जो ज़्यादातर टाइम जो वेस्ट हुआ है वो इन्हीं चक्करों में हुआ है कि मैं कौन से चार्ट या कौन से डिज़ाइन यहाँ पे लूँ एज़ पर द थीम्स के मुकाबले, फॉर द थीम्स के पर्पज से, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट कर लिया तो वापस से डायरेक्ट जाऊँगा एंड देन वो चार्ट जो सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे वो ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से मैंने वो 3D वाला चार्ट यहाँ पे ले लिया है एंड देन ये चार्ट जो है यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो से है आपकी स्टेट वाइज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो भी यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। और भी आपके डाउट, अब अगर आपका भी कोई डाउट हो वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस डाउट को बेसिकली जल्द से जल्द क्लियर कर सकें, ठीक है। अब इसको वापस से वही सेम कॉपी करेंगे हम, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला हाल होने वाला और कुछ नहीं वाला, कॉपी करेंगे हम इसको यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे इसकी जो है ग्रेड लाइन हटा देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले जो अंदर का चार्ट वाली जो ग्रेड लाइन आ रही है उनको हटा देंगे ऐसे, तो जिससे हमारा चार्ट है बिल्कुल प्लेन लगेगा।
ठीक है। अब जो और चीज़ें बाकी सब सब सही लग रहा है इसके अंदर हमें, तो हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब जो इसका स्क्वायर मतलब आई मीन इसका जो एरिया है वो काफ़ी आपका यहाँ पे ज़्यादा सब लग रहा है मुझे। ठीक है। तो वापस से मैंने कॉपी करके ले लिया है यहाँ पे इसे, बट अभी भी इसके अंदर नीचे कुछ नंबर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे इनविजिबल है। आई मीन जैसे कि मैंने 29 स्टेट्स ली थी, तो 29 यहाँ पे स्टेट नहीं आ रही हैं। यहाँ पे टोटल 29 जो स्टेट्स ली थी मैंने, वो यहाँ पे 29 स्टेट्स जो है यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि सभी स्टेट्स हमारी बिल्कुल मौजूदा उसमें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है। तो फिलहाल हमारे लिए ये भी, अब जैसे मान लो यहाँ पे स्टेट चेंज करो तो क्या उसमें इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो हम जाके डैशबोर्ड पर जाके चेक करेंगे, तो आप देखेंगे, देखिए 07 यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। पहले 07 में कोई सेल नहीं थी, तो अब हमने क्या करा, सेल को थोड़ा सा यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर दिया, क्योंकि कुछ अमाउंट बेसिकली बहुत ज़्यादा थी, तो उनको जिस चक्कर में हमें और अमाउंट्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, तो हमने क्या करा, वैसे चेंज किया। तो यहाँ पे देख लिए एक वहाँ पे भी ये डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। ठीक है। पहले 09 का 09 का कॉलम बढ़ा था, अब यहाँ पे 27 का बढ़ा हुआ है कॉलम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ाना चालू कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी यहाँ पे लेंथ बढ़ा दी है। तो अब आप देख सकते हैं पूरा 1 to 29 स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई यानी मेंशन हो रही हैं। कोई भी स्टेट यहाँ पे अब अनहाइड नहीं है। पहले जो स्टेट्स हाइड थी, अब वो यहाँ पे कोई भी स्टेट हाइड्स नहीं है। तो आप इसमें पर्टिकुलर स्टेट्स का जो है यहाँ पे डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर डैशबोर्ड पर डायग्राम आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब लुक वाइज भी और क्रिएटिव वाइज भी। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो मुझे यहाँ पे मैंने ईयर दिया। तो मैं जो ऑलरेडी वैसी जो वैसे था वैसे ही अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसका जो है वो रहने दिया, और इसकी जो डायग्राम का आउटर लाइन थी वो यहाँ से वो हटा दी है इसमें। ठीक है। नॉन आउटलाइन पे जाकर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें ऐड कर दी थी यहाँ पे, तो देख सकते हैं टोटल क्रेडिटर्स, टोटल परचेज हो गए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बिल्स हो गए। अब यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, अब इन सब चीज़ों को रीसेट करने के लिए, आई मीन रीसाइज करने के लिए ही मुझे इन सब अमाउंट्स को अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेट करना होगा। ठीक है। क्योंकि अब अगर ये ऐसे नीचे आएंगे तो ये थोड़ा देखने में लुक और क्लासिक नहीं लगेंगे। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे ये बिल्कुल आसानी से और अच्छे से हो जाए, कोई भी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। हम यहाँ पे भी 7 वाले को भी यहाँ पे ले लिया है अच्छे से। ठीक है। और भी हम अब हमें यहाँ पे 3 कॉलम अच्छे नहीं लगे, तो हमें 4th कॉलम भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है। तो वो भी हम जल्दी लेंगे, एंड देन हम यहाँ पे परचेज पे चेक कर लेते हैं बाकी सब चीज़ यहाँ पे ठीक है या नहीं है। अभी हमारा टोटल कॉलम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डाटा भी यहाँ पे चल चुकी है, पूरा मतलब हो चुका है। तो हम जाएंगे CGST, SGST और IGST, क्योंकि हम चाहते हैं टोटल ऑफ टैक्स कि हमने टोटल ऑफ टैक्स कितना पे किया है अपनी परचेजिंग पे या बायर्स को। ठीक है। तो वही यहाँ पे हम प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे, खाली बस प्लस इन और एंटर डेट अमाउंट। ठीक है। वही प्लस और एंटर डेट अमाउंट परचेज कॉलम में वही। ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, सिंपल सा प्लस और एंटर कर देना है आपको, तो ऑटोमेटिकली CGST, SGST और IGST की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। एंड देन हमने वापस से फिर से यहाँ पे कलर कर दिया है रेड कलर से। ठीक है। एज पर द थीम। एंड यहाँ पे हम इसका टोटल लगा लेंगे, यहाँ पे कितना टोटल आ रहा है, आई मीन हाउ मच टोटल आवर्स हियर। एंड देन यहाँ पे फिर से हम कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा था आपसे कि यहाँ पे 3 अच्छे नहीं लग रहे, तो हमें टोटल 4 तो लेनी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोटल टैक्स लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपको टैक्स लायबिलिटी वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज पर द यहाँ पे। ठीक है। जो आपको लगे, तो मैंने यहाँ पे टोटल टैक्स लिख दिया है। आप चाहें तो टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे फिर से मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है। वैसे तो वर्ड आर्ट से लेता हूँ, मगर फिर से मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई किया जाता है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है यहाँ पे, एंड देन पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ऊपर जाऊँगा वापस में, एंड देन जो है इजिकल टू करके जो है एरिया में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। लिस्ट ऑफ डाटा पे जाऊँगा, वहीं जो मैंने टोटल लगाया था यहाँ पे इसका वो सेम यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है, बट ये वैल्यू भी काफ़ी मतलब काफ़ी स्मॉल है। तो मुझे क्या इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करना होगा। जैसे मैंने अभी बाकी समय फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया है, वैसे हमें यहाँ पे इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। ठीक है। वैसे इसके कलर्स वगैरह और सब चीज़ों का हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है। बेसिकली से और जो भी आपको लगता है कि आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने पर्पस या हिसाब से जो भी ऐसे भी मुझे लगा एक ऐड करने के लिए चीज़ें, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं इस एक्सेल शीट वाले डैशबोर्ड पर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर दिया, जो पहले कलर ठीक नहीं आया था वो कलर भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल फिट लग रहा है, क्योंकि हमारा साइज़ अभी इंक्रीज़ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा जाने वाली है, आई मीन ज़्यादा डिजिट होने वाली है, तो आप अपने ही डाटा को उसी हिसाब से डिस्प्ले करवाएं। ठीक है। अगर आपका अमाउंट जो है ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से आपके लिए ये साइज़ काफ़ी ठीक है, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये ठीक है। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा रहता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट साइज़ को कम करना पड़ेगा लार्ज ऑफ नंबर डिजिट के हिसाब से। ठीक है।
अब यहाँ पे जो है मैंने ये बिल्कुल सर्कल वाला जो डायग्राम था मैंने इनको सेंटर में ले लिया ताकि देखने में थोड़ा लुक एंड प्रिटी वाइज लगे, ठीक है। तो हम जाते हैं वापस से टोटल पेमेंट्स पे। यहाँ पे हमने देख ही लिया था जो हमें करना था, यहाँ पे चेंज कर ही लिए। यहाँ पे आते हैं लिस्ट ऑफ डाटा पे, ठीक है। यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे हम सब चीज़ चेक कर चुके हैं, तो वो सब यहाँ पे आ रहा, मतलब सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। फिर भी हमारा जो डैशबोर्ड है अभी वो थोड़ा सा अभी भी आप यहाँ पे जो है मतलब अभी भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊँ तो देखने में भी लुक वाइज थोड़ा ज़्यादा एक्चुअलिटी में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो परचेज़ वगैरह भी यहाँ पे हमारी पूरी ओके हो चुकी है, टोटल पेमेंट वाला भी यहाँ पे ओके हो चुका है, एंड लिस्ट ऑफ डाटा वाला भी हमारा यहाँ पे ओपन मतलब पूरा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई चीज़ मुझे ऐसी नहीं लगी जो इनकम्प्लीट हो। फिलहाल अब हम जाते हैं यहाँ पे सिंडिकेटर्स पे, क्योंकि अब हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ सिंडिकेटर्स की डिटेल्स ही ना आए, बाकी इसमें एक दो चीज़ और आए कि टोटल ऑफ परचेज कितनी की है एंड टोटल ऑफ पेमेंट कितना किया है उन्होंने, ताकि और बाकी का उनकी बैलेंसिंग फिगर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ पे वो चीज़ इंसर्ट कर लेंगे, उन कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो कॉलम जो है इंसर्ट करे हैं, देन जिसमें परचेज़, टोटल परचेज़ एंड टोटल पेमेंट यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो टोटल परचेज़ क्या है क्या नहीं है वो हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे सीधी सीधी इजिकल टू सम इफ का फॉर्मूला यूज़ लगाएंगे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल आपकी परचेज़ पता करने के लिए, ठीक है। अगर कहीं मैंने वीडियो में अगर सेल वगैरह बोला हो तो उसके लिए मैं आपको चाहूँगा रिप्लेस परचेज से, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से मैंने ध्यान से करके ही ना सब कुछ किया है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिर्फ सिंडिकेटर्स आई मीन बायर्स के लिए है। आप चाहें तो डेबिटर्स मतलब आई मीन अपने डीलर्स के लिए भी ऐसे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अपने कस्टमर्स के लिए भी ऐसी शीट जो आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे टोटल वाला, यहाँ पे टोटल आ नहीं रहा था तो मैंने टोटल के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है, क्योंकि वो ला नहीं आता तो इसलिए उसमें टैक्सेबल प्लस सारे टैक्स एंड अदर्स को प्लस कर लेंगे उसमें बस, ठीक है। और बाकी का सब नीचे स्क्रॉल कर लेंगे उसमें। देन वापस से वो सम का फॉर्मूला लगाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके, एंड यहाँ पे हम जो है नेम और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है वही से सम का फॉर्म यूज़ करके टोटल पेमेंट पता कर लेंगे कि आखिर हमारा जो पेमेंट है टोटल हमने उन्हें कितना कर रखा है, ठीक है। अपने बायर्स को हमने टोटल कितना पेमेंट कर रखा है वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो पेमेंट्स का तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं, बट अभी यहाँ पे परचेज वैल्यू है वो नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे नाम नहीं लगा। अब हमने फॉर्मूला तो लगा दिया था पर हमने नाम यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है, तो हमें वो क्या है नाम मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या है नाम खुद टाइप नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है हमें नाम यहाँ पे हमें क्या करना है खुद वहाँ से लेना, कहाँ से सिंडिकेटर्स वाली लिस्ट से। अगर हम यहाँ पे इतना लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी हमें, क्यों, क्योंकि लिस्टिंग आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे नाम यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली आ रहे हैं, बट इसमें अभी हमने एक गलती करी तो हमें सही करेंगे। वो ये है कि हमने जो सेल हैं पूरे सिलेक्ट नहीं करे हैं, यहाँ पे हमें जो है सेल पूरे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली सिंडिकेटर्स पे ऑलरेडी हैं ही हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड देन पूरा नीचे तक यहाँ पे कंट्रोल डी करके ले लेंगे। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे इस सेल ऑफ सेंटर्स के बीच में जो भी नेम आएंगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अब आपका यहाँ पे जैसे जो भी आता है वो आप यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नेम ओनली और टाइप करने की बजाय। अब सेम हम ऐसी चाहें तो जीएसटी नंबर भी करेंगे, ठीक है। तो हम वापस से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे A1 यहाँ पे टाइप कर देंगे, वापस से इसमें आ जाएंगे यहाँ पे हम थोड़े से, एंड देन वापस से हम यहाँ पे जो जीएसटी नंबर वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। या फिर VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिस्ट ऑफ डाटा का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करेंगे बेस्ट, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से आप यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे VLOOKUP ऑप्शन का बेसिकली यूज़ करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। VLOOKUP ऑप्शन बेटर रहेगा वहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला चेक किया, सब कुछ ओके है, नहीं ओके है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अमाउंट्स वगैरह जो भी हैं यहाँ पे आनी चाहिए, तो वो आनी नहीं, तो यहाँ पे सम इफ का टोटल कर देता हूँ मैं। सम इफ यहाँ पे, हाँ सम इफ का टोटल यहाँ पे दोबारा से करा मैंने, मतलब फॉर्मूला दोबारा से लगा है यहाँ पे, एंड देन सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर से लगा दिया, क्योंकि मुझे अमाउंट वहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट नहीं हुई थी इस चक्कर में। बट मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक थी, जो यहाँ पे जो कॉलम था ये वाला यहाँ मेंशन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आ रही थी। तो अब क्या करेंगे हम पहले यहाँ पे जाएंगे और वैल्यू लगाएंगे। सेम सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे 0 टाइप कर लेंगे अदर्स में, क्योंकि हमारा कहीं पे भी कोई फ्रेट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एंड यहाँ पे इजिकल टू करके टैक्सेबल प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंड प्लस टैक्स, यहाँ पर ऑन मी प्लस अदर वाला इसे कर लेंगे। तो देन आपका जो है यहाँ पे टोटल परचेज वैल्यू यहाँ पे आनी मेंशन हो जाएगी, ठीक है। इन केस में अगर अदर में माइनस है तो आप माइनस टाइप करना पड़ेगा आपको अदर में, ठीक है। माइनस कोई वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है तो उस केस में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल परचेज अमाउंट भी आ रही है एंड टोटल पेमेंट भी आ रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब बेसिकली मेंशन करने से क्या रह गया है वो हमारा वो है सिर्फ आपका यहाँ पे क्या है आपका
एक और अमाउंट, वो है बैलेंसिंग अमाउंट, मतलब आई मीन कितना बैलेंस निकल रहा है, कितना बैलेंस में पे करना है उनको, ठीक है, उसके लिए भी, या कितना हमने एडवांस में पे कर दिया वो चीज़ पता करनी हो तो यहाँ पर हमने एक कॉलम फिर से ऐड कर लिया है जिसमें हमने लिख दिया बैलेंस एंड इजिकल टू परचेज माइनस हम कर देंगे पेमेंट, ठीक है। एंड देन ऑटोमेटिकली फॉर्मूला नीचे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया है और सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉर्मूला यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मूला वगैरह सब लगा लिया है इसमें इजिकली, मतलब बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रही है और यहाँ पे कोई भी डाउट यहाँ पे मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें या तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से स्लो करके देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ चार्ट बनाना, ठीक है। तो संडी कैडर्स का यहाँ पर हो ही गया है, ईमेल आईडी वगैरह सब यहाँ पे मेंशन कर ही दी है, ऐसी कोई चीज़ मुझे मेंशन यहाँ पे नहीं लग रही है जो मुझे मेंशन अब करने से रह गई हो, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन कर चुका हूँ, मतलब आई मीन मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर ली हैं। अभी मुझे लगता है एक डायग्राम और होना चाहिए तो वो यहाँ पे वो लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा तरीके से तैयार कर लिया है और डैशबोर्ड फिर भी और मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड है, अभी मतलब पूरी तरीके से नहीं। तो मैं क्या चाहूँगा कि जो टैक्स वाला है उसका भी एक चार्ट बन के आया, जैसे पेमेंट का चार्ट बन के आया वैसे टैक्स का भी एक चार्ट बनकर आया अपने यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूँगा, एक चार्ट वगैरह जो टाइप से यहाँ पे वो ले लूँगा मैं, ठीक है। तो उन चार्ट्स को यहाँ पे मैं रेडी करता हूँ अपने लिए, ताकि जो देखने में थोड़े से मतलब बढ़िया और मतलब आई मीन लुक वाइज क्रिएट वाइज अच्छे लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस सबसे ज़्यादा टाइम मुझे जो भी लगा है वो यहाँ पे चार्ट्स और मतलब डिज़ाइन को यहाँ पे चूज़ करने में लगा है, मतलब फाइंड करके यहाँ पे उसे इस्टेब्लिश करने में टाइम लगा, जो भी लगा है मुझे यहाँ पे टाइम लगा, ठीक है। बेसिकली मैंने सब चीज़ें यहाँ पे की। अब यहाँ पे जो है IGST अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है एंड CGST IGST कम है, तो जिस वजह से यहाँ पे जो है उसकी चार्ट वैल्यू जो है मतलब चार्ट टाइप्स में जो डायग्राम है वो बिल्कुल विजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अब देखिए अभी थोड़ा विजिबल भी लग रहा है और देखने में काफ़ी लुक वाइज भी सही लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका जो कलर वगैरह वो भी चेंज कर लेंगे हैंड टू हैंड, ठीक है। जो इसका आउटर बॉर्डर वगैरह है वो सब यहाँ से हटा ही लिए है हमने, ठीक है। एंड वापस से हम जाएंगे एंड यहाँ पे जो थीम्स ऑफ कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ऐसे जो फिर से या तो आप पहले यहाँ पे टाइटल ही चेंज कर लीजिए तो वो बढ़िया रहेगा आपका यहाँ पे, या तो आप वहाँ पे जाए तो वहाँ पे भी टाइटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है टाइटल चेंज कर दे रहा हूँ फिलहाल हैंड टू हैंड आप इन पे, ताकि वहाँ पे चेंज करने की मुझे नीड ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट चार्ट एंड देन ऐसे कर दिया है मैंने छोटा सा थोड़ा सा, ठीक है। आई मीन इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर दिया मैंने एंड देन इसे मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ एंड देन जाऊँगा पे डैशबोर्ड पर, ठीक है। डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे प्लस कर मतलब आई मीन पेस्ट कर दिया है। फिर इस चार्ट्स को मैं थोड़ा सा जो है स्क्रॉल कर लूँगा लेंथ वाइज, ठीक है। यहाँ पे छोटा कर दिया मैं थोड़ा सा और इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। और मैं थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो ग्रिप जो है थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा सा नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट्स और CGST IGST आपको विजुअल हो ही रहेंगे। तो ये दो लुकिंग डायग्राम मतलब आई मीन 3 डायग्राम्स यहाँ पे इनफ लग रहे हैं मुझे डैशबोर्ड पे अपने पैनल वाले पे, ठीक है। ग्रिड लाइन वगैरह यहाँ से मैंने हटा ही लूँगा या फिर हटा ली है तो ठीक है। और इसका जो आउटर वाला है आउटलाइन जो आ रही है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर, ठीक है, फॉर्मेट में जाकर वो आपको चेंज कर लेंगे। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर ही दिया है इनका। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने यहाँ पे इसके लिए भी मैंने यहाँ पे सब सही कर लिया है, ठीक एकदम परफेक्ट तरीके से। एंड यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट में और इसकी जो आउटलाइन है बॉर्डर की वो यहाँ पे हटा दूँगा, ठीक है। नो आउटलाइन फिक्स कर दूँगा। तो अब यहाँ पे इसकी आउटलाइन भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मे वीडियो मैंने जो जो चीज़ें थी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बेसिकली मैं जिस पार्टी का नेम सेलेक्ट करूँ तो उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलग से टोटल परचेज, टोटल पेमेंट एंड द बैलेंस वो यहाँ पे मेंशन हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक जो सेल है यहाँ पे नीचे का जो एरिया है वो यहाँ पे मैं उस चीज़ को यूटिलाइज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ कि ये चीज़ कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मर्ज सेंटर का यूज़ किया था यहाँ पे, तो मुझे लगा था यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। बट यहाँ पे जब मुझे पता चला कि यहाँ पे डाटा मतलब जगह कम है तो मैंने उस केस में मैंने क्या करा, उन्हें सिंगल पर्सनैलिटी में यहाँ पे छोड़ दिया था बाद में मैंने, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर बात लो खाली सिर्फ 2 या 3 अमाउंट्स की नीड होती तो मैं यहाँ पे ले लेता, मगर यहाँ पे बात 2 या 3 की नहीं है और काफ़ी अमाउंट्स आने वाली हैं, ठीक है। कम से कम मिनिमम 4 कॉलम चाहिए होंगे तो मैंने 4 कॉलम के यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे जगह ले ली। अब इसमें आ गया आपका पार्टी नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे परचेज, पेमेंट आई मीन टोटल पेमेंट जो आपका फर्म के जो हुआ है वो, और उसका बैलेंसिंग डिफरेंस जो आ रहा होगा, ठीक है।
आउटर बॉर्डर रेड कर लिया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, कलर रेड, एंड देन फ़ॉन्ट साइज़ का जो वो फ़ॉन्ट कलर होगा वो वाइट होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो साइज़ वो इंक्रीज़ कर लेना है क्योंकि यहाँ पे अच्छा लगेगा देखने में। एंड देन यहाँ पे आपको इसको जो बोल्ड है और अंडरलाइन कर लेना है मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। तो नीचे वाले उनका मैंने यहाँ पे जो साइज़ है इंक्रीज़ कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो करूँगा डाटा का, ठीक है, आई मीन ऑप्शन का, डाटा ऑप्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा लिस्ट, एंड लिस्ट में जाके जो सिंडिकेटर्स की लिस्ट है यहाँ पे मैं जो है कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। वही लिस्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा पूरी अप टू एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे अप टू एंड तक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं वो सभी पार्टीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ परचेज वैल्यू आए, तो मुझे यहाँ पे जो है इफ़ सम वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो यहाँ पे लगता हुआ आ रहा है, ठीक है। यदि मतलब इस इन सभी नामों में वो टोटल वैल्यू जो उस पर्सन यहाँ पे जो कॉलम में नेम है वो, और डैशबोर्ड में टोटल ऑफ अमाउंट्स ये वाला टैक्सेबल वाला, ठीक है, या फिर टोटल वाला क्योंकि हमें जो पता करना है टोटल अमाउंट जो हम पे करते हैं वो टोटल अमाउंट पे पे करते हैं ना कि टैक्सेबल पे, तो इसलिए, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा ऑलरेडी यहाँ पे जो है इसका रेड कलर कर देता हूँ फ़ॉन्ट का, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का मैंने वाइट किया तो इसलिए नीचे वाले का मैं जो है रेड कर देता हूँ, अन्य से बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। वही सेम फिर वापस समय को फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे अमाउंटिंग में भी, अमाउंट वाले कॉलम में भी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम गए, यहाँ पे आपके जो अमाउंट वाले कॉलम में वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, टोटल पेमेंट वाले में। तो अभी पहले मैं सिंडिकेटर में चला गया था गलती से, वापस से मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने अभी जो वापस से सिंडिकेटर में चला गया था तो वो दिक्कत आ रहा, तो वो चीज़ दिक्कत में थी, ठीक है। तो अब मुझे जो जाना है टोटल पेमेंट वाला, यहाँ पे आना है मुझे, ठीक है। तो वापस से वही सामने को फॉर्मूला वही लगाऊंगा, रेंज कौन सी है वो रेंज जिसमें सेलेक्ट करनी है वो ये रहा, एंड वो कॉलम कौन सा है या वो नेम कौन सा जो मुझे लेना है वहाँ पे जाना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे वो सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन कॉमा, और वो जिसमें भी सम रेंज चाहिए या अमाउंट रेंज है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है मुझे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट टू पेमेंट वाली वो यही रेंज है, तो यहाँ पे जो है मैं पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, जिससे जो पूरी अमाउंटिंग है यहाँ पे आनी चालू हो जाएगी। एंड रही बात डिफरेंसिंग पता लगाने की, तो इजिकल टू वही आपको परचेज माइनस अमाउंट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कोई नाम लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए उसकी परचेज वैल्यू एंड अमाउंट एंड द बैलेंस दोनों ही आ रहा है कि अब तक मैंने राजेंद्र से कितना माल परचेज़ किया, एंड देन कितना पेमेंट किया है और कितना मेरा बैलेंस निकल रहा है। तो आपको ये बाहर डैशबोर्ड पर पता चल जाएगा कि आपको पेमेंट कितना करना है या कितना कर रखा है आपने, ठीक है, ऑलरेडी इसमें। बट डेट वाइज अगर आपको पता करना होगा तो आपको टोटल पेमेंट जाके फिल्टर्स को यूज़ करना होगा, देन वहाँ पे आप इस चीज़ का पता कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे फॉर्मूले चेक करे थे, उसके बाद भी यहाँ पे मेरी जो लिस्ट ऑफ डाटा टोटल पेमेंट जो भी थी शीट्स हैं यहाँ पे, जो सीट ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है, मतलब रेडी है। अब मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ यहाँ पे मेंशन करने की और नीड होगी, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जो है नाम क्रिएट कर दिए थोड़े से, और मैं एंट्री कर रहा हूँ ताकि मैं चेक कर रहा हूँ इसे कि कोई मेरे डाटा में या फिर इस शीट सॉफ्टवेयर में कोई एरर या कोई चीज़ है तो नहीं ऐसी जो यहाँ पे दिक्कत करे मुझे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके चीज़ चेक करी, तो देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग में उतना ही डिफरेंस हो रहा है जितना ही यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ या फिर जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे उसका इफेक्ट सीधे वहाँ पे बाहर पड़ रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं अमाउंटिंग चेंज करने पे, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम डिफरेंस आ रहा है, वही सेम वाला, ठीक है। तो वो दोनों जगह सेम काम कर रहा है। अब चाहे आप यहाँ से देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं, या फिर डैशबोर्ड पर देखना चाहें तो डैशबोर्ड से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को दोनों जगह अवेलेबल कर दिया आपके लिए, बट डैशबोर्ड पर रखने पर थोड़ा लुक अच्छा लग रहा है इसका, और जो हमने जगह का यूज़ है वो काफ़ी अच्छा किया है, वो यहाँ पर हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अब हमारी जो यहाँ पे बिल्कुल है पूरी तरह सेट है एक तरह से। यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे बटन्स का यूज़, यहाँ पे लगाएंगे हम हाइपर लिंक, ताकि हम इस एक क्लिक पे अपनी उस शिप पे जा सकें, नीचे से हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, नीचे से हमें क्लिक बार बार ना करना पड़े, सिर्फ ऊपर से क्लिक करें तो वो यहाँ से आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब पर जाके हाइपर लिंक लगा देंगे। हाइपर लिंक आपको लगाना आता ही होगा ऑलरेडी, नहीं आता है तो आप हमारी बैक वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसमें भी देख पा रहे हो कि मैं हाइपर लिंक कैसे लगा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके हाइपर लिंक यहाँ पे अटैच कर दिए हैं यहाँ पे सबके, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब मैं मानता हूँ अगर मान लो मैं हाइपर लिंक से यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे वापस भी जाना होगा बिना नीचे टिक करे, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक और जो है आपके यहाँ पे एक शेप और लूँगा, ठीक है, उसे डिज़ाइन करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ किस लिए, होम पे जाने के लिए, ठीक है, आई मीन डैशबोर्ड पे जाने के लिए। यहाँ पे मैंने वो शेप ले ली है, एंड देन यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा होम। होम का मतलब डैशबोर्ड से लिया गया मैंने, आप चाहें तो डैशबोर्ड भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है आपका
होम वाला कलर भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बिल्कुल, और इसका जो साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लिया है एंड देन इसे बीच में कर लिया। अब मैं इसी को कॉपी करके सब जगह पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, कॉपी एंड सभी शीट पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये तो ना थोड़ा कुछ आगे चला गया था ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे यहाँ से ले लिया है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसे देखने के लिए थोड़ा सा ये देखते हैं यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा। देखो ये आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी हमें मेंशन सही नहीं है, मतलब गलत है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सेट करेंगे यहाँ पे इस विशाल वाली ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जितना हमें एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जितना हमारा है उतने में से इसे मर्ज कर लेंगे, ठीक है। एंड देन उतना ही नीचे एड्रेस वाले को भी यहाँ पे हम सही करेंगे नीचे, ठीक है। एड्रेस को भी नीचे हम जो थोड़ा सा उसी हिसाब से सही करेंगे। अब देखते हैं हमारा जो होम वाला है वो सही से विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है न वन साइड, ठीक है। तो होम वाला भी ढंग से विजिबल हो रहा है, मतलब आई मीन सही से विजिबल हो रहा है। एंड हम जो है इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, किस चीज़ को, एड्रेस वाले कॉलम को भी ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस वाले कॉलम को भी मर्ज सेंटर ऑप्शन की यूज़ की मदद से हमने यहाँ पे सही कर दिया, ठीक है। एड्रेस मैंने अभी मेंशन किया नहीं, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं जब आप बनाएंगे ऐसी शीट्स या एक्सेल सॉफ्टवेयर तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी होम लगा दिया कॉपी पेस्ट करके, एंड देन ऐसी ही सभी कॉलम्स मैंने यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे ये भी यहाँ पे भी लग गया आपका कॉपी पेस्ट करके, एंड देन लिस्ट ऑफ डाटा यहाँ पे भी मैं, अब यहाँ पे जो था मेरा जो चार्ट से बाहर नहीं आता क्योंकि ये चार्ट के अंदर जो है पेस्ट हो गया था, ठीक है, जो मेरा होम वाला था। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर दिया इसे यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसे बाहर जाकर आउटर में जाके कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ये रख दिया है, एंड देन यहाँ पे भी मैंने सब पे हाइपरलिंक लगा दिया किस चीज़ का, डैशबोर्ड का, ठीक है। तो ताकि मैं एक क्लिक में ही डैशबोर्ड पर जा सकूँ एंड देन दूसरे क्लिक में अपने वापस से इन्हीं शीट्स पे आ सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने जहाँ पे जो डैशबोर्ड्स वगैरह पे सब पे हाइपरलिंक यहाँ पे मैंने बिल्कुल ईजिली लगा दिया है। अब आपको मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाई हो आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बहुत सी चीज़ें नई नई चीज़ें सीखने को देखने को मिली होंगी, और साथ ही साथ कुछ नए आइडियाज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको पहले से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये कितने टाइम पहले से जानकारी थी, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस आपके डाउट को हम जल्द से जल्द क्लियर कर सकें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर उसको डाउट को उसके डाउट को मतलब आपके डाउट को लेके हम एक नई वीडियो बना सकें, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी आउट अपने हिसाब से मैंने सेट कर दिया है, एंड देन आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो लुकिंग इज़ अ गुड लग रहा है, ठीक है।